स्टोरी की स्टार्ट में एक नरेटर वॉइस के थ्रू हमें बताया जाता है जो गेम वर्ल्ड और ह्यूमन वर्ल्ड था वो दोनों ही कोलैप्स हो गए, जिसके बाद जो ह्यूमन वर्ल्ड थे उसमें काफी सारे डंजन्स ओपन होने लगे। और इन डंजन्स के अंदर से काफी सारे मॉन्स्टर्स, काफी सारे डीमंस बाहर आते थे जो कि ह्यूमन वर्ल्ड को तबाह कर कर रख देते थे, जिस वजह से ह्यूमन वर्ल्ड की काफी सारी सिटीज भी तबाह हो गई। इसी के बाद ये जो ह्यूमंस थे उनकी बॉडी में भी काफ़ी सारे अलग-अलग चेंजेस आने लगे जो कि काफ़ी ज़्यादा अजीब थे। और ये सब तभी से हो रहा था जब से ये डंजन्स इस वर्ल्ड पे ओपन हो रहे थे। जिनकी भी बॉडी में ये चेंजेस आए उन्हें प्लेयर्स कहा जाने लगा और वो सभी लोग डंजन्स को जाकर क्लियर करते थे। लेकिन वो लोग काफ़ी ज़्यादा लालची होने लगे समय के साथ और वो डंजन को ख़त्म करने के बाद अपने साथियों को भी मार दिया करते। उसी टाइम पर एक पावरफुल रेड डंजन सामने आई जिसे सभी लोग एस रैंक की डंजन कहा करते थे। और ये डंजन काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग डंजन थी। इसके अंदर एक डीमन गॉड राज किया करता था और कहा जाता था कि उसका सामना करना नामुमकिन है। लेकिन अभी तक 1 महीना हो चुका था और उस डंजन में कोई भी हलचल नहीं हुई थी। लेकिन अर्थ को अब खतरा था इस डंजन से, जिस वजह से जो अर्थ की बहुत बड़ी टीम थी हंटर्स की, जिसमें काफी ज्यादा पावरफुल हंटर्स शामिल थे, उन सभी ने डिसाइड किया कि वो सभी उस जगह पर जाकर उस डंजन को क्लियर करेंगे। और इसमें टोटली 200 से ऊपर हंटर्स ने पार्टिसिपेट किया, जिसको लीड कर रहा था लियो यू। और ये काफी ज्यादा पावरफुल हंटर था। इसकी रैंक के बारे में कुछ भी नहीं बताया जाता। और इनके अपोनेंट में एक डीमन गॉड था जो कि काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। वो ह्यूमैनिटी को कोई भी खतरा नहीं पहुंचाना चाहता था, लेकिन जो ह्यूमंस थे वो उसकी रियासत के अंदर घुस आए थे, जिस वजह से इनके बीच में वॉर स्टार्ट हो गई और इस जगह पर काफी ज्यादा तबाही हुई। डीमंस और ह्यूमंस के बीच में एक बहुत बड़ी फाइट, जिसमें जो डीमंस थे वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे क्योंकि डीमन गॉड की पावर उस टाइम पर पीक लेवल पर थी। इसी के साथ ही जो डीमंस थे उन्होंने ह्यूमंस की जो आर्मी थी, यानी कि जितने भी प्लेयर्स और हंटर इस जगह पर आए हुए थे, उन सभी को खत्म करना स्टार्ट कर दिया। डीमंस और ह्यूमंस के बीच में जो ये वॉर थी ये काफी ज्यादा खतरनाक होने लगी क्योंकि इसमें काफी सारे ह्यूमंस और काफी सारे डीमंस मारे जा रहे थे। डीमंस को इस टाइम पर लीड कर रहा था डीमन गॉड, जो कि काफी ज्यादा पावरफुल और उसकी प्रेजेंस ही इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी कि काफी सारे ह्यूमंस उसकी प्रेजेंस के वजह से ही इस जगह पर डर रहे थे। इसी के साथ ही जब वो इस जगह पर पहुंचा और उसने काफी सारे ह्यूमंस को एक ही बार में मारना स्टार्ट कर दिया। ह्यूमंस जो प्लेयर्स थे वो उसके सामने टिक भी नहीं पा रहे थे, वो लोग काफी ज्यादा इजीली मारे जा रहे थे। तभी यहाँ पर जो ह्यूमन हंटर्स और प्लेयर्स होते हैं वो बताते हैं इस जगह पर आने का असली रीजन। उन्हें पता है कि इस डंजन से अर्थ को कोई भी खतरा नहीं होने वाला, लेकिन इस डंजन के अंदर काफी ज्यादा सामान है जो कि काफी ज्यादा कीमती है, जिसे लूटने के लिए वो इस जगह पर आए हैं। जो सुनने के बाद डीमन गॉड कहने लगता है अब तुम में से इस जगह से कोई भी जिंदा बचकर नहीं जा पाएगा, क्योंकि मैंने तुम लोगों का कुछ भी नहीं बिगाड़ा बल्कि तुमने मेरे ऊपर हमला किया है। इसी के साथ ही डीमन गॉड के ऊपर काफी सारे मैजिशियंस अटैक कर देते हैं, लेकिन जो डीमन गॉड का बैरियर होता है वो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था कि डीमन गॉड को इन सब चीजों से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। डीमन गॉड और ज्यादा गुस्से में आ जाता है और इन सभी से बोलता है चलो ठीक है यावर, अब तुम्हें मेरी पावर देखनी चाहिए, आखिरकार मैं कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ। लेकिन उसी टाइम पर लियो यू भी इस जगह पर आ जाता है, जिसके पास 4 फेरी विंग्स होते हैं और इसकी पावर भी एक नेक्स्ट लेवल पर थी। और ये इस जगह पर आते ही कहता है आज पूरी डीमन सिविलाइजेशन का एंड होगा तुम्हारी। डीमन गॉड भी उसकी पावर को देखकर हैरान हो जाता है एक पल के लिए, क्योंकि उस बंदे की पावर सही में बहुत ज्यादा थी। लेकिन लियो यू यहाँ पर अब उससे कहता है चलो ठीक है, मैं भी देखना चाहता हूँ आखिरकार तुम कितने ज्यादा स्ट्रांग हो, क्योंकि मैंने तुम लोगों के काफी सारे लोगों को मार दिया है। तभी डीमन किंग को भी काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। डीमन गॉड बोलता है चलो ठीक है, यहाँ पर अब फाइट स्टार्ट करते हैं। और इसी के बाद इन दोनों के बीच में जो फाइट होती है वो इस जगह पर काफी ज्यादा मैसिव डिस्ट्रक्शन करती है, क्योंकि इन दोनों की फाइट इतनी ज्यादा फास्ट और इतनी ज्यादा डेडली थी कि ये दोनों एक दूसरे को साथ साथ काफी सारे और लोगों को भी नुकसान पहुंचा रहे थे। और इन दोनों की स्पीड इतनी ज्यादा थी कोई भी इन्हें नहीं देख पा रहा था। लेकिन कुछ टाइम के बाद हमें लियो यू का सीन दिखाया गया। जो लियो यू था वो काफी ज्यादा कमजोर पड़ने लगा डीमन गॉड के सामने। वो कहने लगता है कि आखिरकार ये इतना ज्यादा स्ट्रांग कैसे है, मुझे तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा इसकी जो पावर का सोर्स है वो किस जगह से आ रहा है। जो डीमन गॉड था वो लियो यू को काफी ज्यादा बुरे तरीके से जख्मी कर देता है और लियो यू को कहने लगता है अब यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि आज तुम मेरे हाथों से मरने वाले हो। इसी के बाद ही डीमन गॉड जैसे ही लियो यू को मारने वाला था तभी एक आवाज आती है जो कि डीमन गॉड से कहने लगती है तुम्हें यहाँ पर उसे नहीं मारना है, अगर तुमने गलती से उसे मारने की कोशिश करी मैं यहाँ पर तुम्हारी जितने भी बचे कुछ लोग हैं उन सभी को मार डालूंगा। और ये एक जनरल होता है लियो यू का और ये यहाँ पर कहने लगता है डीमन गॉड पीछे हट जाओ, अब तुम हार चुके हो इस जंग को। जैसे ही डीमन गॉड लियो यू की तरफ देखता है और वो कहने लगता है यहाँ पर तुम लोग तो काफी ज्यादा बेकार हो, तुम मेरे लोगों को टारगेट कर रहे हो, बल्कि मैंने तुम्हारे किसी भी बंदे को टारगेट नहीं किया। जबकि अब वहां से जनरल की वापस से आवाज आती है। जनरल बोलता है अगर तुमने लियो यू को कुछ भी करने की कोशिश करी हम तुम्हारे सारे के सारे साथियों को मार देंगे। इसी मौके का फायदा उठाकर जो लियो यू होता है वो इस टाइम पर एक अटैक कर देता है और यहाँ पर डीमन गॉड को बहुत ज्यादा बुरे तरीके से जख्मी कर देता है, जिसे देखकर डीमन गॉड को गुस्सा आ जाता है। वो बोलने लगता है तुम कचरा इंसान, तुमने आखिरकार
मुझे धोखे से क्यों मारा? तुम चाहते तो मुझे अच्छे तरीके से मार सकते थे, लेकिन तुम गद्दार हो और धोखेबाज हो। इसी के बाद ही जो लियो यू होता है वो बोलने लगता है, ये हमारी फितरत है, हम यहाँ पर बस इनाम पाना चाहते हैं और हमें तुम लोगों से कोई भी मतलब नहीं है और यहाँ पर तुम्हें तो मरना ही होगा इस डंजन के एंड के लिए। और इसके बाद ही लियो यू काफी ज्यादा हंसने लगता है और कहता है, तुम बेवकूफ हो डीमन गॉड, तुम सबसे बड़े बेवकूफ हो। लेकिन तभी जो डीमन गॉड होता है वो अपनी एक टेक्निक को यूज करने लगता है, जो कि सेल्फ डिस्ट्रक्शन टेक्निक होती है, जिससे वो यहाँ पर लियो यू को अपने साथ मारना चाहता था। इसीलिए वो लियो यू से बोल देता है, चलो ठीक है, अब देखते हैं हम दोनों में से कौन जिंदा बचता है। इसी के बाद ही वो अपनी सेल्फ डिस्ट्रक्शन टेक्निक को एक्टिवेट कर देते हैं। जब वो ये टेक्निक एक्टिवेट होती है, इस टेक्निक का पावर इतना ज्यादा होता है कि सभी लोगों को पता चल जाता है कि अब लियो यू बिल्कुल ही नहीं बचने वाला। लियो यू कहने लगता है, आखिरकार तुम ये क्या कर रहे हो, इसे तुरंत रोको। लेकिन जो डीमन गॉड होता है वो इसे बिल्कुल ही नहीं रोकता और लियो यू से हंसते हुए कहता है, अब तो तुम यहाँ पर मरोगे और मेरे साथ ही मरोगे। जबकि लियो यू की अब हालत खराब होने लगती है। लियो यू कह रहा होता है अपने मन में, आखिरकार ये क्या हो रहा है, ऐसा बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए। थोड़ी देर बाद का सीन दिखाते हैं हमें। इस जगह पर एक जोरदार ब्लास्ट होता है और एक बहुत बड़ा गड्ढे को हमें दिखाया जाता है। जितने भी ये लोग होते हैं वो सभी खुश हो जाते हैं और कहने लगते हैं, आखिरकार हम लोगों का मिशन सक्सेसफुल हुआ, हमने डीमन गॉड को मार दिया। अब ये लोग सभी काफी ज्यादा खुश होते हैं। जो जनरल होता है वो कहने लगता है, अब मैं ही तुम लोगों को इस जगह पर लीड करूंगा, क्योंकि जो हमारे कैप्टन थे यानी कि लीडर वो भी मारे जा चुके हैं। और यहाँ पर लियो यू की बात हो रही थी, वो भी बहुत ज्यादा बुरे तरीके से मारा गया था। तभी एक नैरेटिंग वॉइस वापस से हमें बताने लगती है, लेकिन सभी लोगों को ऐसा लगा था कि डीमन गॉड मारा गया, लेकिन वो मारा नहीं गया था, बल्कि जो उसकी सोल थी वो अभी भी स्पेस में ट्रैवल कर रही थी। इसी के साथ ही 10 साल बाद एक डंजन के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जिस जगह पर जो इन सभी के लीडर होती है वो इन सभी से कहती है, तुम्हें फॉर्मेशन को बनाए रखना होगा, अगर तुमने फॉर्मेशन में थोड़ी सी भी गलती करी तो हम सभी मारे जाएंगे। हमें इन सभी का नाम तो नहीं बताया जाता, लेकिन ये एक अटैक फोर्स टीम होती है जो कि इस जगह पर इस डंजन को क्लियर करने के लिए आई हुई थी। जिसमें हम देखते हैं ये सभी लोगों को लीड करते हुए सभी से कहती है, तुम लोगों को ध्यान देना होगा, क्योंकि इस जगह पर एक बहुत ज्यादा पावरफुल रैंक का मॉन्स्टर आ चुका है जिसका लेवल 10 है और उस मॉन्स्टर को हमें दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा इजीली इन प्लेयर्स को मार रहा होता है। तभी वो एक प्लेयर के ऊपर अपनी एक बहुत बड़े वुड के टुकड़े से अटैक करता है और वो उसे एक ही बार में मार डालता है। इसी के साथ ही हम इस मॉन्स्टर को दिखाते हैं जो कि काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रहा होता है और ये मॉन्स्टर इस जगह पर जोर जोर से रोर करने लगता है और इसका रोर भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। इसी के साथ ही जो बाकी और भी प्लेयर्स होते हैं वो सभी इनके ऊपर हमला कर रहे होते हैं, लेकिन ये मॉन्स्टर काफी ज्यादा इजीली उनको भी मार रहा होता है। इस मॉन्स्टर को देखकर वो सभी लोग कहने लगते हैं, ये तो बॉस से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा है, अभी तक हमें बॉस का सामना नहीं करना पड़ा, लेकिन ये मॉन्स्टर भी काफी ज्यादा पावरफुल है, हमें इस डंजन में आना ही नहीं चाहिए था, ये डंजन बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। लेकिन हम देखते हैं जो मॉन्स्टर होता है वो अभी भी काफी सारे सोल्जर्स को मार डालता है, जिसे देखकर कैप्टन काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और कहने लगती है, अगर मैंने जल्दी से जल्दी कोई कदम नहीं उठाया तो ये मॉन्स्टर तो मेरे सारे के सारे साथियों को मार डालेगा। इसी के बाद ही वो कोई चीज सोचने लगती है जिससे वो अपने साथियों को बचा सके, क्योंकि अभी तक उनका सामना बॉस से नहीं हुआ है। अगर ये मॉन्स्टर इतना ज्यादा पावरफुल है तो बॉस कितने ज्यादा पावरफुल होंगे। इसी के साथ ही हमें इस जगह पर एक और टीम को दिखाया जाता है जो कि इस जगह पर सामान कलेक्ट करने के लिए आई हुई थी। जो लीडर होती है वो इन सभी से कहने लगती है, जाओ यहाँ पर जाकर उस मॉन्स्टर का ध्यान बटाओ। लेकिन तभी एक बंदा जिसका नाम झाओ किंग होता है वो इस जगह पर बोलने लगता है, तुम हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो, वैसे भी तुम लोगों के साथ हमारा यही कॉन्ट्रैक्ट है कि इस जगह पर हम इस डंजन को साफ करने में तुम्हारी मदद करेंगे, यानी कि इस जगह पर जो भी एक्सपेंसिव सामान मिलेगा हम उसे तुम्हारे लिए कलेक्ट करेंगे, ना कि इन मॉन्स्टर्स के सामने खुद आकर भिड़ जाएंगे। तुम यहाँ पर हम लोगों के साथ ये गलत कर रहे हो, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। तभी एक बंदे को दिखाते हैं जो कि स्ट्रांग होता है बहुत ज्यादा, वो यहाँ पर चिल्लाते हुए बोलता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कैप्टन से इस तरीके से बात करने की, जो भी यहाँ पर कैप्टन ने तुम्हें कहा है करने को उसे तुरंत ही करो, अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो हम लोग तुम्हें इसी जगह पर मार डालेंगे। और अगर तुम मरना नहीं चाहते जल्दी से कैप्टन की आज्ञा का पालन करो और उस मॉन्स्टर के सामने चले जाओ, ताकि वो मॉन्स्टर का तुम थोड़ी देर के लिए ध्यान भटका सको। इसी के बाद ही हमें दिखाते हैं झाओ किंग यहाँ पर आगे बढ़ने लगता है। झाओ किंग आगे बढ़ते हुए सोच रहा होता है कि अब मुझे ऐसा लगता है कि हमें कैप्टन की बात को मानना पड़ेगा, क्योंकि वरना ये लोग हम सभी को मार डालेंगे। मुझे मरना नहीं है, क्योंकि मेरी बहन से मैंने वादा किया है कि मैं जिंदा वापस आऊंगा, इसीलिए मुझे कुछ भी कर कर जिंदा रहना होगा। शायद से मेरा लेवल अप हो जाए इस मॉन्स्टर से फाइट करते हुए और कुछ एक्सपी पॉइंट भी मिल जाए। इसी के साथ ही वो मॉन्स्टर से फाइट करने लगता है। जो वो मॉन्स्टर होता है उसके स्टार्टिंग में उसको तो बहुत ज्यादा इजीली डॉज कर लेता है। तभी हमें दिखाते हैं जो इनकी लीडर होती है वो एक एरो को तैयार करने लगती है और बोलती है, उस मॉन्स्टर के लिए मुझे एक जाल तो बिछाना होगा, इसीलिए इन सभी में से एक की कुर्बानी देनी पड़ेगी। तो इनमें से जो भी मरने के लिए तैयार है मुझे उसके ऊपर एरो चलाना है। और इसी के बाद ही वो हंसने लगती है
और लिटरली ये लड़की काफी ज्यादा बुरी है इस जगह पर, क्योंकि ये सभी को एक ही साथ मारना चाहती है। इसी के बाद ही हमें दिखाते हैं झाओ किंग को, जो कि उस मॉन्स्टर के सामने आते हुए कहने लगता है इस मॉन्स्टर की पावर तो काफी ज्यादा है और इसकी स्ट्रेंथ भी मेरा जो नॉर्मल लेवल है उसके साथ तो मैं इस मॉन्स्टर से फाइट भी नहीं कर सकता, इसीलिए मुझे बस इसका ध्यान भटकाना होगा ताकि मैं इससे थोड़े बहुत एक्सपी पॉइंट कलेक्ट कर सकूं। और यही सोचते हुए वो उस मॉन्स्टर के अटैक को डॉज कर रहा होता है और कहता है कुछ भी कर कर मुझे मरना नहीं है। उसने अपनी बहन से वादा किया होता है कि वो वापस आएगा, घर वापस आएगा, क्योंकि उसकी जो बहन है वो अकेली है घर पर, उसके अलावा उसकी बहन का कोई भी नहीं है। वो इस मॉन्स्टर को देखते हुए कहने लगता है ये जो मॉन्स्टर है ये बिल्कुल भी कोई नॉर्मल मॉन्स्टर नहीं है, बल्कि इसकी जो स्ट्रेंथ है वो लेवल 15 पर है। हमारे लीडर के अलावा इसे और कोई भी नहीं मार सकता, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है। तभी हमें एक बो को दिखाया जाता है जो कि आगे बढ़ने लगता है, और ये बो जैसे ही आगे बढ़ता है ये तुरंत ही जो झाओ किंग होता है उसकी बॉडी के आर पार हो जाता है। झाओ किंग कहने लगते हैं आखिरकार इन लोगों ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। तभी यहाँ पर जो लीडर होती है वो बोलती है चलो ठीक है, एक कचरा तो हमारी टीम से कम हुआ, इस कचरे को मैंने बहुत ज़्यादा बुरे तरीके से घायल कर दिया है, अब वो मॉन्स्टर उसको मारने में लगा रहेगा, तब तक उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करो और उस मॉन्स्टर को खत्म करो जल्दी से जल्दी। जो झाओ किंग होता है वो इस जगह पर घायल होने के बाद भी कहता है कि मैं मर नहीं सकता, मैंने अपनी बहन से वादा किया है। लेकिन तभी उस मॉन्स्टर को दिखाते जो वो मॉन्स्टर होता है वो एक काफी ज्यादा पावरफुल स्ट्राइक कर देता है झाओ किंग के ऊपर। जबकि इस टाइम पर झाओ किंग कह रहा होता है कैप्टन मुझे प्लीज बचा लीजिए, लेकिन जो कैप्टन होती है वो तो काफी ज्यादा घमंडी होती है, वो झाओ किंग को बचाने के बारे में कुछ भी नहीं सोचती। उसका बस यही टास्क था कि इस डंजन को कुछ भी कर कर क्लियर किया जाए, क्योंकि अब जो ह्यूमंस थे वो काफी ज्यादा मतलबी हो चुके थे, वो किसी भी ह्यूमन की लाइफ के बारे में नहीं सोच रहे थे। तभी हमें एक लाइट को दिखाया जाता है, जो लाइट फोर्स होती है वो झाओ किंग की बॉडी की तरफ आगे बढ़ने लगती है, और यहाँ पर झाओ किंग को दिखाया जाता है जो कि बुरे तरीके से मर चुका था। इसी के बाद ही उसकी बॉडी के अंदर वो लाइट फोर्स पूरे तरीके से एब्जॉर्ब हो जाती है, और इसी के साथ ही हमें उसके हार्ट को दिखाया जाता है जो कि वापस से धड़कना स्टार्ट कर देता है, जिसको देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। और यहाँ पर लीडर कहने लगती है आखिरकार इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग अटैक से वो बंदा मरा क्यों नहीं, वो तो एक कचरा था। और यहाँ पर जितने भी लोग आए हुए थे उन सभी में उसका लेवल सबसे ज्यादा कम था, फिर भी वो उस मॉन्स्टर के अटैक की वजह से कैसे बच गया। हमें झाओ किंग को दिखाया जाता है जो कि इस टाइम पर काफी सारी चीजों के बारे में सोच रहा होता है। वो कहने लगता है आखिरकार मैं जिंदा हो गया, और वो कहने लगता है फिर से कि इन सब चीजों को करने में मुझे टोटली 10 साल का टाइम लगा, 10 साल में तो पूरी दुनिया काफी ज्यादा चेंज हो चुकी है। और वो जैसे ही इस बॉडी को देखता है वो कहता है ओ मेरा रीइंकार्नेशन हुआ है, और ये और कोई नहीं बल्कि वही डीमन गॉड होता है। वो तभी यहाँ पर कहने लगता है आखिरकार कौन है जिसने यहाँ पर मुझे परेशान करने की कोशिश करी। और यहाँ पर वो जैसे ही पीछे मुड़कर देखता है तो यहाँ पर वो एक डंजन के अंदर होता है, उसे सारी चीजें समझ में आने लगती है, और उसे परेशान करने वाला वही मॉन्स्टर होता है जिसने थोड़ी देर पहले झाओ किंग की बॉडी के ऊपर हमला किया था। वो इसे देखते हुए कहने लगता है आखिरकार ये क्या बकवास है जो कि इस जगह पर मुझे परेशान कर रही है। इसी के बाद ही वो इस जगह पर एक पावरफुल स्लैश लगा देता है जो कि काफी ज्यादा स्ट्रांग होता है, और इसके स्लैश की वजह से वो एक ही बार में मारा जाता है। तभी वो कहने लगता है ये मॉन्स्टर कितना ज्यादा बेकार था। इसी के साथ ही जैसे ही वो उसे मार देता है उसका सिस्टम एक्टिवेट होता है और उसे यहाँ पर 2000 XP और उसके लेवल को 5 कर दिया जाता है। इन सब चीजों के बारे में बताता है, वो कहने लगता है तो शायद से ये एक प्लेयर की बॉडी है और अब मैं एक प्लेयर बन चुका हूँ जिस वजह से मुझे ये सारी चीजें दिख रही है। और यहाँ पर सभी लोग इन सब चीजों को देखकर हैरान होते हैं। वो कहने लगते हैं झाओ किंग ने आखिरकार उसे एक ही अटैक में कैसे मार दिया, हमारे काफी सारे हंटर्स जो कि उसे नहीं मार पाए लेकिन उसने फिर भी एक ही अटैक में उसे कैसे मारा। तभी जो कैप्टन होती है वो सोचने लगती है कहीं ये अपनी पावर को छुपा तो नहीं रहा। तभी वो यहाँ पर समझ जाती है ये अपनी पावर को नहीं छुपा रहा बल्कि इतने सारे बंदों ने उस मॉन्स्टर को काफी ज्यादा बुरे तरीके से जख्मी कर दिया था और उसकी काफी सारी जो HP थी वो खत्म हो गई थी, जिस वजह से अब उसने एक ही स्लैश में उसे बहुत ज्यादा आसानी से मार दिया। और वो काफी ज्यादा गुस्से में भी होती है क्योंकि झाओ किंग ने उसके जो EXP पॉइंट्स होते हैं उसे छीन लिया था। इसी के बाद ही झाओ किंग को यहाँ पर दिखता है उसकी जो बॉडी होती है वो पूरे तरीके से एक प्लेयर में ट्रांसफॉर्म हो चुकी थी और उसका प्रमोशन भी हो चुका था, जिस वजह से अब वो एक हंटर प्लेयर बन चुका था। इसी के बाद ही वो यहाँ पर स्क्रीन में अपने लेवल को देखता है जो कि लेवल 5 होता है, जिसे देखकर वो कहने लगता है शायद से मुझे अपने लेवल को बढ़ाना होगा क्योंकि मेरे लेवल के हिसाब से मेरी स्ट्रेंथ और ये बॉडी काफी ज्यादा वीक है, जिस वजह से अगर मैंने अपने लेवल को नहीं बढ़ाया तो मैं काफी ज्यादा कमजोर रह जाऊंगा और ये सभी लोग मुझे काफी ज्यादा इजीली हर्ट कर सकते हैं। जैसे ही उसने इस मॉन्स्टर को मारा था उसके सामने तुरंत ही एक और न्यू स्क्रीन ओपन होती है, जो स्क्रीन उसे बताती है कि जो बॉस मॉन्स्टर है वो इनके काफी ज्यादा करीब है और बॉस मॉन्स्टर के लेवल और बाकी सभी चीजों के बारे में भी ये स्क्रीन उसे सारी चीजें बता देती है। झाओ किंग जैसे इन सब चीजों के बारे में सुन लेता है वो कहता है ये तो काफी ज्यादा अच्छी बात है, लगता है मैं काफी सारे मॉन्स्टर्स को मारकर काफी ज्यादा XP हासिल कर सकता हूँ जिससे मैं अपने लेवल को जल्दी जल्दी बढ़ा लूंगा। और यहाँ पर अब वो डीमन किंग के साथ ही हंसने लगता है और कहता है अब तो यहाँ पर मैं अपना रिवेंज जरूर ले पाऊंगा उन सभी लोगों से जिसने
मेरे लोगों को और मेरे को धोखे से मारा था। इसी के साथ ही इन सभी लोगों के सामने एक स्केलेटन वॉरियर आ जाता है जो कि बॉस मॉन्स्टर नहीं होता, लेकिन ये भी काफी ज्यादा स्ट्रांग होता है। ये अपने इलेक्ट्रिक अटैक से काफी ज्यादा इजीली इन सभी लोगों को मारने लगता है। काफी सारे सोल्जर्स को ये बहुत ज्यादा इजीली मार रहा होता है। तभी हमें यहाँ पर झाओकिंग को वापस से दिखाया जाता है जो कि अपनी फ्लैश स्पीड से इस मॉन्स्टर के काफी ज्यादा करीब पहुंच जाता है और करीब पहुंचकर उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन जब वो इस बार इस मॉन्स्टर को मार तो उसे इस मॉन्स्टर को मारने की वजह से कोई भी एक्सपी नहीं मिलती, जिसे देखकर वो हैरान हो जाता है और कहने लगता है मुझे इस मॉन्स्टर को मारने पर कोई भी एक्सपी नहीं मिली, बल्कि कुछ पॉइंट्स मिले हैं जिनसे मैं अपनी स्किल्स को अनलॉक कर सकता हूं। जिसमें से वो एक स्किल को अनलॉक कर लेता है जिससे वो इस जगह पर किसी भी बंदे के लेवल को देख सकता था। लेकिन और भी काफी सारे स्किल स्लॉट्स थे जिनको उसने अभी तक अवेक नहीं किया था और उन स्किल स्लॉट्स का वो यूज भी नहीं कर पा रहा था। उसको ओपन करने के लिए उसे और भी काफी सारे पॉइंट्स की जरूरत थी, जिसके बाद वो कहने लगता है चलो ठीक है, अभी मेरे पास एक ही स्किल है, लेकिन आने वाले टाइम में मैं और भी काफी सारी स्किल्स को अवेक कर लूंगा। वैसे भी मेरी जो स्ट्रेंथ है वो काफी ज्यादा है इन सभी को हराने के लिए। लेकिन वो इसी के साथ ही अब इस जगह पर अपनी इस न्यू स्किल का यूज करने के बारे में सोचता है, क्योंकि ये स्किल काफी ज्यादा अमेजिंग थी। इसी के बाद ही वो जैसे ही कैप्टन को देखता है, वो कैप्टन को देखकर कहने लगता है शायद से इस बंदी का लेवल काफी ज्यादा है, जिस वजह से मुझे इस टाइम पर इससे पंगा नहीं लेना चाहिए। जैसे ही कैप्टन उसे देखती है वो कहने लगती है इस बंदे को तो मैं एक ही बार में मार डालूंगी, बस एक बार बॉस खत्म हो जाए। अब जो झाओकिंग होता है वो दूर से अब यहाँ पर अपने कैप्टन के ऊपर ही इस स्किल का यूज करता है। जैसे ही वो इस स्किल का यूज करता है वो कैप्टन के लेवल को देख लेता है जो कि लेवल 20 होता है और बोलने लगता है इसका लेवल तो काफी ज्यादा है, लगता है ये सभी की लीडर है, लेकिन जो इसका रैंक है वो काफी ज्यादा बेकार है क्योंकि ये एक आर्चर है और आर्चर सबसे ज्यादा कमजोर रैंक होता है। इसी के बाद ही जो झाओकिंग होता है वो अब कैप्टन की तरफ आगे बढ़ते हुए कैप्टन को कहने लगता है कैप्टन मेरे पास एक पोशन है जिससे आपकी बॉडी पूरे तरीके से हील हो जाएगी, आपको इस पोशन को ले लेना चाहिए। झाओकिंग बोलता है सबसे पहले मुझे अपनी और भी काफी सारी स्किल्स को अनलॉक करना होगा क्योंकि ये मुझसे काफी ज्यादा नफरत करती है, इसीलिए मुझे इसे कुछ भी कर कर मारना है इस जगह पर। और इसने थोड़ी देर पहले मुझे मारने की भी कोशिश करी थी, इसे तो मैं कैसे जिंदा छोड़ सकता हूँ। और ये कहने के बाद ही जो उनकी कैप्टन होती है वो उस चीज को ले लेती है और वो भी यहाँ पर अपने मन में यही सोच रही होती है जैसे ही बॉस मॉन्स्टर इस जगह पर खत्म हो जाएगा मैं सबसे पहले इसी लड़के को मार दूंगी इस जगह पर। और वो तुरंत ही उस मैजिकल पोषण को पी लेती है तुरंत ही। लेकिन जो बाकी लोग होते हैं वो इस जगह पर मौजूद वो सभी लोग कहने लगते हैं मास्टर इस जगह पर कोई प्रॉब्लम हो गई है, क्योंकि इस जगह पर काफी सारी जो ब्लू फ्लेम्स हैं वो दिखाई दे रही हैं और लगता है ये बॉस मॉन्स्टर की केव है और बॉस मॉन्स्टर अब बाहर आ रहा है, इसीलिए हम लोगों को सतर्क रहना होगा। जैसे ही झाओकिंग इस जगह पर बॉस मॉन्स्टर को देखता है वो कहने लगता है ये तो काफी ज्यादा अमेजिंग है, मुझे ऐसा लगता है जो बॉस मॉन्स्टर है वो बाहर आने की कोशिश कर रहा है। अब यहाँ पर काफी ज्यादा मजा आने वाला है क्योंकि बॉस तो काफी ज्यादा स्ट्रांग है। इसी के बाद ही इस जगह पर जितने भी प्लेयर्स और हंटर्स होते हैं वो सभी के सभी इस जगह पर आ जाते हैं। जैसे ही हमें बॉस को दिखाया जाता है हमें पता चलता है जो बॉस है वो कोई नॉर्मल चीज नहीं बल्कि एक स्केलेटन ड्रैगन है जो कि काफी ज्यादा स्ट्रांग है और ये एक डीमन ड्रैगन है। इसी के बाद इसके लेवल को भी बताया जाता है जो कि 20 है, जिसको देखकर जो इनकी लीडर होती है वो कहने लगती है इसे हराना हमारे लिए बिल्कुल भी आसान नहीं है, इसीलिए सभी लोग वापस से उस फॉर्मेशन को बनाओ क्योंकि उस फॉर्मेशन के अंदर ही हम इस ड्रैगन को मार सकते हैं, हम लोग तुरंत ही मारे जाएंगे। इसी के साथ ही दूसरी तरफ झाओकिंग का सीन दिखाया जाता है। जो झाओकिंग होता है वो तुरंत ही इस जगह से भागने लगता है और इन सभी लोगों से कहता है तुम लोग बेवकूफ हो, तुम लोग इसका सामना नहीं कर सकते, तुम सभी मारे जाओगे। और इसी के बाद ही वापस से हमें लीडर को दिखाते हैं। लीडर यहाँ पर गालियां देते हुए झाओकिंग से बोलने लगती है तुम डरपोक हो, सबसे पहले मैं तुम्हें ही मारूंगी, जैसे ही मैं इस बॉस को मार दूंगी उसके बाद। तभी यहाँ पर अब वापस से हमें उस मॉन्स्टर का सीन दिखाया जाता है। जो मॉन्स्टर होता है वो इन सभी के ऊपर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग अटैक कर रहा होता है। वो एक ही जगह से नहीं बल्कि अपनी बॉडी के अंदर से भी फ्लेम अटैक कर सकता था, जिस वजह से जितने भी इस जगह पर सोल्जर्स होते हैं वो काफी ज्यादा प्रॉब्लम में आ जाते हैं। जो लीडर होती है वो भी अपने अटैक्स कर रही होती है, लेकिन इन सब चीजों के बाद भी उस बॉस मॉन्स्टर को कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा होता। बॉस मॉन्स्टर यहाँ पर अभी भी इनके ऊपर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग अटैक कर रहा था। जो झाओकिंग होता है वो कहने लगता है इन लोगों को क्या लगता है बॉस मॉन्स्टर को हराना काफी ज्यादा ईजी बात है, ये तो ही बहुत ज्यादा बेवकूफ है क्योंकि जो वो बॉस मॉन्स्टर है वो इतना ज्यादा इजी नहीं है, उसके ऊपर इतना ज्यादा आसानी से ये अटैक नहीं कर सकते। भले ही इनके पास काफी सारे टैंक सोल्जर हो, लेकिन उन टैंक्स के लिए भी उसकी फायर को रोकना नामुमकिन है क्योंकि अभी तक वो अपने फर्स्ट अटैक को ही यूज कर रहा है, बल्कि वो तो इन्हें जाल में फंसा रहा है। इनके जो भी सोल्जर्स है उनके ऊपर नॉर्मल फायर से अटैक कर रहा है, लेकिन आगे चलकर जब वो अपनी पावरफुल फायर से अटैक करेगा तब इनके सारे के सारे टैंक सोल्जर्स भी मारे जाएंगे। हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है, इनके टैंक सोल्जर्स मारे जाने लगते हैं। जो मैजिशियंस होते हैं वो रोकने की कोशिश करने लगते हैं इस मॉन्स्टर को, लेकिन उस मॉन्स्टर को काबू करना इन सभी के बस की बात नहीं हो रही थी। जो इन सभी की कैप्टन होती है वो भी इस जगह पर अपनी फुल पावर का यूज करती है और फुल पावर का यूज करते हुए
कहने लगती है मैंने उस मॉन्स्टर को काफी ज्यादा बुरे तरीके से डैमेज कर दिया है, लेकिन उसके बाद भी जो उसका कोर है उसके अंदर से जो एनर्जी निकल रही है मैं उसका सामना नहीं कर पा रही, क्योंकि मुझे उसके कोर पर अटैक करना है और उसके कोर की जो प्रोटेक्शन लेयर है वो काफी ज्यादा स्ट्रांग है। मैं इतनी आसानी से उसको नहीं मार सकती, जबकि उस मॉन्स्टर ने काफी सारे लोगों को मार दिया होता है। अब इस जगह पर जो झाओकिंग होता है वो बाहर आता है और बाहर आते हुए झाओकिंग कहने लगता है चलो ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि इस जगह पर अब मुझे ही इस मामले को सॉल्व करना होगा। और इसी के साथ ही वो एक लॉन्ग जंप लेकर उस मॉन्स्टर के काफी ज्यादा करीब पहुंच जाता है। जितने भी झाओकिंग के टीममेट्स होते हैं वो सभी कहने लगते हैं तुम मरने वाले हो, तुम्हारी जान जाने वाली है, जिसको देखकर कैप्टन भी बोलने लगती है अब जो वो मॉन्स्टर है वो अपनी जो कोर है उसके अंदर से एनर्जी बीम को फायर करने वाला है। झाओकिंग के बचने के चांसेस तो बिल्कुल ही नहीं है, झाओकिंग मारा जाएगा। लेकिन झाओकिंग को इन सब चीजों के बारे में पता था पहले से ही, क्योंकि वो इस मॉन्स्टर से पहले भी काफी ज्यादा टाइम फाइट कर चुका था। वो इसके इस अटैक को बहुत ज्यादा इजीली रोक लेता है और कहने लगता है मैंने इससे फाइट किया हुआ है। तभी यहाँ पर कैप्टन का रिएक्शन दिखाते हैं। कैप्टन यहाँ पर शॉक होती है और कहने लगती है ऐसा कैसे हो सकता है, ये इतने ज्यादा आसानी से उसके अटैक को कैसे डॉज कर पा रहा है। इसी के साथ ही झाओकिंग बताता है जब मॉन्स्टर अपने मुंह से पहली बार अटैक करता है वो अटैक काफी ज्यादा स्ट्रांग होता है, लेकिन जो उसका कोर का अटैक होता है वो काफी ज्यादा नॉर्मल होता है। उसका कोर का अटैक बस खाली लोगों को डराने के लिए होता है ताकि लोग उसके कोर के ज्यादा करीब ना आए, सभी को ऐसा लगे कि उसके कोर से वो सभी मारे जाएंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल ही नहीं होता। और वैसे भी ये मॉन्स्टर होता है वो दो टाइप की फायर्स को यूज करता है, एक मिक्स फायर है और एक नॉर्मल फायर है। जो नॉर्मल फायर है उससे हमारे जो सोल्जर्स है उन्हें ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब ये अपने उस पावरफुल फायर का यूज करता है अपनी कोर से तो कोई भी नहीं बच सकता। यहाँ तक कि जो मैं ह्यूमन बॉडी को कंट्रोल किया हूँ वो ह्यूमन बॉडी भी डिस्ट्रॉय हो जाएगी, लेकिन इस टाइम पर इसने इस तरीके की पावर को यूज नहीं किया है। और जैसे ये अपने मुंह से फायर का अटैक करेगा वो मौका मेरे लिए सबसे ज्यादा बढ़िया मौका होगा इसके कोर को डिस्ट्रॉय करने का। और वो तुरंत ही उसके कोर के काफी ज्यादा करीब पहुंच जाता है और तुरंत ही उसके कोर के करीब पहुंचकर उसके कोर के अंदर अपनी स्वॉर्ड को घुसा देता है, जिसके बाद वो कहने लगता है ये बॉस मॉन्स्टर तो काफी ज्यादा इजी था, इसे तो मैंने बहुत ज्यादा आसानी से हरा दिया। और यहाँ पर वो इन सब चीजों को करने के बाद काफी ज्यादा खुश होते हुए कहने लगता है अब देखते हैं इस जगह पर क्या होता है आखिरकार। जैसे ही वो इस बार भी इस मॉन्स्टर को मार देता है उसे काफी सारे एक्सपी पॉइंट्स मिलते हैं जो कि उसके सिस्टम के द्वारा उसे दिए जाते हैं। तभी हमें वापस से उसके सिस्टम को दिखाया जाता है। जो उसका सिस्टम होता है वो बताता है कि उसे डेंगोन स्किल को अनलॉक कर दिया गया है। क्या वो इस स्किल को अनलॉक करना चाहता है? वो थोड़ी ही देर में क्लिक कर बता देता है कि वो इस डेंगोन स्किल को यूज करना चाहता है। तभी उसके सामने काफी सारी अटैकिंग स्किल्स आ जाती है जो कि फायर टाइप और आइस टाइप अलग अलग टाइप्स की होती है, लेकिन उसी टाइम पर पीछे से कोई उसके ऊपर फायर टाइप मैजिक से अटैक कर देता है। ये मैजिक काफी ज्यादा स्ट्रांग होता है, जिसे देखकर यहाँ पर झाओकिंग कहने लगता है आखिरकार ये क्या चीज है। और इसी के साथ ही इस जगह पर एक ब्लास्ट हो जाता है जिसे देखकर कैप्टन कहने लगती है आखिरकार वो मारा गया। मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ इन सब चीजों से। इसी के साथ ही वो बोलती है तुम सभी लोग बाकी जो भी हमारे लिए बेकार है आगे के मिशन में उन सभी को मारना स्टार्ट कर दो। इसी जगह पर रिवील होता है कि ये कोई नॉर्मल डंजन नहीं बल्कि एक डबल लेयर डंजन है और इस डंजन के अंदर एक और लेयर है जो कि काफी सारे मॉन्स्टर्स और ह्यूमंस को मारने के बाद ही एक्टिवेट हो सकती है। जब तक हम सफिशिएंट ह्यूमंस को नहीं मार देते तब तक का ये जो डंजन का अगला रूम है वो ओपन नहीं होगा। इसी के बाद ही एक सोल्जर के ऊपर जो लीडर होती है वो अपने एरो को तान देती है। वो बंदा यहाँ पर माफी मांगने लगता है और उससे कहता है प्लीज मेरी जान को बख्श दो, लेकिन वो उसकी बात को नहीं सुनती और तुरंत ही एक अटैक कर उसके सर के आर पार कर देती है अपने एरो को और बोलती है मुझे बॉस ने इन्हीं सब चीजों के लिए इस जगह पर भेजा है। बॉस ने कहा है कि इस डबल लेयर डंजन के अंदर एक बहुत बड़ा ट्रेजर है जिसको मुझे लेकर आना है अपने बॉस के लिए। इसी के साथ ही सीन दिखाया जाता है जो इस जगह पर झाओकिंग होता है वो अब आगे बढ़ने लगता है क्योंकि झाओकिंग जिंदा होता है और वो इनके अब काफी सारे सोल्जर्स को मारना स्टार्ट कर देता है। जैसे ही वो एक बंदे को मारता है उसे एक्सपी मिल जाती है और उसे 800 एक्सपी मिलती है, जिसे देखकर वो कहता है शायद से मुझे ह्यूमंस को मारकर ही एक्सपी मिलने वाली है और ये काफी ज्यादा अच्छी चीज है। और उसे कुछ नई स्किल्स भी मिल जाती है। इसी के साथ ही वो कहने लगता है मैंने यहाँ पर अपनी न्यू स्किल को भी अनलॉक कर दिया है जिसका नाम एनालाइजिंग एक्टिवेशन होता है और ये स्किल काफी ज्यादा स्ट्रांग होती है। और ये स्किल हमें दिखाई जाती है सामने वाले एक और अपोनेंट के पास जो कि और कोई नहीं बल्कि लीडर होती है। वो भी तुरंत ही इस स्किल को एक्टिवेट कर लेती है और कहने लगती है इस बंदे के पास आखिरकार ऐसी स्किल्स कहाँ से आ रही है, ये बंदा शायद एक सोल्जर टाइप है जिस वजह से इसे काफी ज्यादा इजी नहीं होने वाला हमें हराना, क्योंकि इसकी फाइटिंग स्किल्स जो है वो काफी ज्यादा अमेजिंग है। और ऐसा लग रहा है इस बंदे को देखकर कि ये एक स्किल्स फाइटर है, इसके साथ फाइट करना नॉर्मली नहीं है। और इसी के बाद ही वो अपने आदमियों से कहने लगती है हम इसे अकेले नहीं हरा सकते लेकिन एक साथ में हम इसे इजीली हरा देंगे, इसीलिए सभी लोग मिलकर इसके ऊपर एक साथ हमला करो। इसे बिल्कुल भी चांस नहीं मिलना चाहिए इस जगह से बचकर जाने का। तभी हम एक बंदे को दिखाते हैं जो कि इस जगह पर काफी ज्यादा तेजी से आगे बढ़ने लगता है उसको मारने के लिए, जिसके लेवल को
हमें 10 बताया जाता है। ये बंदा काफी ज्यादा स्ट्रांग होता है। ये कहने लगता है तुम बिल्कुल भी नहीं बचने वाले, तुम्हें मैं एक ही बार में मार डालूंगा। इसी के साथ ही यहाँ पर हमें वापस से झाओकिंग को दिखाते हैं। जो झाओकिंग होता है वो तुरंत ही अपनी थंडर पावर का यूज करने लगता है और अपनी थंडर पावर का यूज करते हुए उस बंदे के ऊपर अटैक कर देता है। जैसे ही वो अपनी इस थंडर पावर से उस बंदे के ऊपर अटैक करता है, वो बंदा तुरंत ही बहुत ज्यादा बुरे तरीके से जख्मी हो जाता है। इसी के बाद झाओकिंग उसके काफी ज्यादा करीब पहुंच जाता है। वो बंदा यहाँ पर सोचता है कि इस बंदे के पास स्ट्रेंथ बिल्कुल भी नहीं होगी क्योंकि ये एक मैजिक टाइप है, इसीलिए वो अपने वेपन से अटैक करता है, लेकिन इसका भी कोई असर नहीं होता। वो उसके वेपन को बहुत ज्यादा इजीली होल्ड कर लेता है और यहाँ पर अपनी स्वॉर्ड को उसकी बॉडी के आर पार कर देता है, जिसके बाद वो बंदा एक ही अटैक में मारा जाता है। जिसे देखकर लीडर और बाकी सभी लोग भी काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं इन सभी चीजों को देखकर और कहने लगते हैं ये तो एक रियल डीमन है, इसे हमें साथ मिलकर मारना होगा वरना ये हम सभी लोगों को मार डालेगा। जबकि जो झाओकिंग होता है वो बोलने लगता है चाहे तुम इस बार कुछ भी कर लो तुम मारे जाओगे, लेकिन उसे भी पता था वो इन सभी लोगों से एक साथ फाइट तो नहीं कर सकता। और भी अब काफी सारे लोग आगे बढ़ने लगते हैं उसे मारने के लिए। लीडर ने काफी सारे सोल्जर्स और टैंक्स को भेज दिया था उसे मारने के लिए, जबकि जो लीडर होती है उसको देखकर झाओकिंग कहने लगता है मुझे यहाँ पर किसी न किसी स्किल की जरूरत होगी, अगर मुझे कोई भी न्यू स्किल नहीं मिलती तो मैं इन सभी के हाथों मारा जाऊंगा, क्योंकि जिस टाइप की स्किल्स मेरे पास है मैं इन सभी का सामना ज्यादा टाइम तक नहीं कर सकता। अगर ये सभी लोग एक साथ मिलकर मेरे ऊपर अटैक करेंगे तो इन सभी लोगों की पावर इतनी ज्यादा तो है ही कि ये मुझे बहुत ज्यादा इजीली डिफीट कर दे। इसीलिए वो इन सभी से काफी ज्यादा दूर चला जाता है। वो कहने लगता है कुछ भी कर मुझे इन सभी से बचना होगा, क्योंकि मेरे पास जो भी स्किल्स है मैंने इस जगह पर एक मॉन्स्टर की कॉपी करी हुई है और इन स्किल्स का यूज ज्यादा टाइम तक नहीं हो सकता। वो बताता है उसके पास 100 पॉइंट थे जिसमें से 50 पॉइंट्स की उसने थंडर स्किल को खरीद लिया था और अभी उसके पास खाली 50 पॉइंट्स ही बचे हैं। अगर इस 50 पॉइंट में उसके पास कोई अच्छी स्किल नहीं हुई तो वो वापस से आज इसी जगह पर मारा जाएगा। इसी के बाद ही वो अपने सिस्टम को वापस से चेक करने लगता है और सिस्टम से बोलता है मुझे कोई अच्छी स्किल्स दिखाओ जिससे मैं एक ही साथ इन सभी से फाइट कर सकूं। तभी यहाँ पर एक स्किल आती है जिसका नाम डीमन समनिंग होता है और ये स्किल भी 50 पॉइंट में मिल रही होती है, जिसे देखकर वो खुश हो जाता है। जबकि हमें वापस से दूसरा सीन कैप्टन का दिखाया जाता है जो कि उसके काफी ज्यादा करीब पहुंच चुकी थी, लेकिन वो बिल्कुल भी नहीं समझ पाती कि उसके आसपास इतने सारे डीमन क्यों आ रहे हैं और ये सभी काफी ज्यादा स्ट्रांग होते हैं, जिसको देखकर अब यहाँ पर झाओकिंग कहने लगता है चलो ठीक है अब यहाँ पर मैं तुम सभी लोगों का सामना करने के लिए तैयार हूँ। और ये एकदम नेक्रोमेंसर स्किल की ही तरह होती है। झाओकिंग कहने लगता है चलो ठीक है आ जाओ, अब मैं देखना चाहता हूँ आखिरकार तुम लोग कितने ज्यादा स्ट्रांग हो, क्योंकि तुम लोग मेरी इतनी बड़ी आर्मी का तो सामना नहीं कर सकते। उसने अपनी एक स्किल से इस डंजन को पूरी तरीके से बाइंड कर लिया था, जिसके बाद वो इसके अंदर इस स्किल को यूज कर पा रहा था। इस जगह पर हम देखते हैं कैप्टन की हालत खराब हो जाती है, क्योंकि ये जो डीमंस होते हैं ये काफी ज्यादा इजीली उसके सोल्जर्स को मार डाल रहे थे, यानी कि जितने भी उसके पास आदमी होते हैं हंटर्स होते हैं वो उन सभी को मार डाल रहे थे। इसी के बाद ही वो एक एंशिएंट ट्रेजर को बाहर निकालती है और इस एंशिएंट ट्रेजर का यूज करने के बारे में कहती है। वो कहती है कि मुझे यहाँ पर मेरे मास्टर ने कहा था कि इस एंशिएंट ट्रेजर का यूज तभी करना जब तुम काफी ज्यादा प्रॉब्लम में हो और डबल रेयर डंजन के अंदर पहुंच जाओ, लेकिन मुझे इस बंदे की वजह से इसी जगह पर इसका यूज करना पड़ रहा है। जैसे ही झाओकिंग इसकी आवाज को सुनता है वो कहने लगता है ये तो काफी ज्यादा अजीब है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये कोई एंशिएंट ट्रेजर है और इस जगह पर मेरे ऊपर अभी कोई खतरा आने वाला है। तभी हमें दिखाया जाता है काफी सारे स्पिरिचुअल बीस्ट जो कि अब आगे बढ़ रहे होते हैं झाओकिंग की आर्मी का सामना करने के लिए, और ये काफी ज्यादा तेजी से आगे बढ़ रहे थे इस जगह पर। तभी वो इस चीज का नाम बताती है। वो बताती है कि ये एक बीस्ट फ्लूट है और इससे वो काफी सारे बीस्ट को कंट्रोल कर सकती है और उसने अब काफी सारे बीस्ट को इस जगह पर बुला लिया है जो कि इस जगह पर झाओ की आर्मी से फाइट करने वाले हैं। झाओ भी एक स्माइल देता है और अपनी आर्मी से कहता है जल्दी से यहाँ पर इस बीस्ट के झुंड को खत्म करो, क्योंकि मैं ज्यादा टाइम तक इन लोगों को इस जगह पर नहीं देखना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे पता चल गया है कि इस जगह पर एक डबल लेयर डंजन है और उस डबल लेयर डंजन के अंदर जाकर मैं उस जगह के ट्रेजर्स को कलेक्ट करना चाहता हूँ, जिस वजह से ये लोग इतने सारे लोगों को मार रहे हैं। तभी झाओकिंग यहाँ पर बताता है कि उसके पास ये नॉर्मल सोल्जर्स ही नहीं बल्कि एक पावरफुल सोल्जर भी है जो कि उसकी गुलामी करता है। इसी के साथ ही इस जगह पर एक पावरफुल सोल्जर आ जाता है जो कि और कोई नहीं इस डंजन के अंदर का बॉस होता है, जिसको देखने के बाद अब तो लीडर की भी फटके हाथ में आ जाती है। वो कहने लगती है आखिरकार ये बंदा कौन है, इसके पास तो काफी ज्यादा इनहैंस स्ट्रेंथ है और ये तो बॉस मॉन्स्टर को भी अपना गुलाम बना सकता है। तभी यहाँ पर अब वो काफी ज्यादा डर जाती है और बताती है कि यहाँ पर मैंने जो कुछ भी किया है ये सब कुछ अपने बॉस के कहने पर किया है, इसीलिए मुझे छोड़ दो। लेकिन झाओकिंग बोलता है तुमने यहाँ पर मुझे मारने की कोशिश करी थी, इसीलिए तुम्हें छोड़ने की तो कोई बात ही नहीं होती। तभी वो हंसने लगती है और बोलती है तुम्हें मेरे बॉस के बारे में नहीं पता है, अगर उन्हें पता चल गया कि तुमने इस जगह से उनके ट्रेजर को चुराने की कोशिश करी है वो तुम्हें मार डालेंगे। उनका लेवल 40 है और उनके सामने तुम एक बच्चे की तरह हो, वो तुम्हें बहुत ज्यादा आसानी से कुचल कर मार डालेंगे।
इसीलिए मेरे साथ हाथ मिला लो और हम दोनों को डबल लेयर डंजन के अंदर जाना चाहिए, जिसके बाद वो ट्रेजर हम बॉस को दे देंगे, जिसके बाद बॉस हमसे काफी ज्यादा खुश हो जाएंगे। लेकिन झाओकिंग इस बात के लिए नहीं मानता और बोलता है कि मुझे तुम्हारे बॉस से कोई भी फर्क नहीं पड़ता, मैं उसे भी मार डालूंगा अगर वो मुझे मिल गया तो। तभी वो यहाँ पर हंसते हुए कहती है तुम्हें मेरे बॉस के कनेक्शन के बारे में बिल्कुल ही नहीं पता, वो बहुत ज्यादा पावरफुल है, जिनके साथ बॉस का कनेक्शन है वो और कोई नहीं बल्कि लियो यू, जिसके बारे में तुम्हें पता ही होगा, जिसने एक एस रैंक की डंजन के अंदर घुसने के बारे में सोचा था, उसी का एक टीममेट है और वो काफी ज्यादा स्ट्रांग है। जैसे ही वो ये बात को सुनता है वो कहने लगता है तुम काफी ज्यादा बेवकूफ हो, तुम्हें मरना पड़ेगा, तुम्हें यहाँ पर किसी भी इंसान को गुस्सा दिलाना बहुत ज्यादा आसानी से आता है। इसी के बाद ही वो अपने ड्रैगन से कहता है खत्म कर दो इसे, और एक ही बार में वो ड्रैगन उसे भी खत्म कर देता है। जिसके बाद वो हंसते हुए कहने लगता है ये तो बहुत ज्यादा आसान था मेरे लिए, मैंने इस लड़की को बहुत ज्यादा इजीली मार दिया। तभी इस जगह पर अब इस जगह की जो जमीन होती है वो हिलने लगती है और इस जगह पर एक और पोर्टल बन जाता है, जो कि उसी डबल लेयर डंजन का पोर्टल होता है, जिसके बारे में हमें काफी सारी चीजें बताई जाती है। इसके अंदर उसे काफी सारे ट्रेजर्स भी मिल सकते हैं और ये काफी ज्यादा खतरनाक है, जिसे देखकर झाओकिंग बोलने लगता है अंदर जाकर ही पता चलेगा आखिरकार मैं खतरनाक हूँ ज्यादा या फिर जो अंदर चीज है वो मुझसे ज्यादा खतरनाक है। लेकिन यहाँ पर उसे काफी सारे वार्निंग साइंस भी मिल जाते हैं कि इस डंजन के अंदर जाना उसके लिए बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। लेकिन उसके बाद भी वो यही चीजें कहता है कि मैं अंदर तो जरूर जाऊंगा चाहे कुछ भी हो जाए। इसी के बाद ही वो अंदर जाने के लिए आगे बढ़ रहा होता है, लेकिन तभी उसे याद आती है कि जो उसके पास जितना भी सामान है, यानी कि जो उसकी बॉडी आर्मर्स है वो काफी ज्यादा कमजोर है। इसीलिए सबसे पहले उसे यहाँ पर से कुछ बहुत ज्यादा पावरफुल जो बॉडी आर्मर्स है उन्हें उठा लेना चाहिए, क्योंकि अंदर उसे पता चलता है वो अंदर अपनी इस बीस्ट आर्मी को भी समन नहीं कर सकता और ना ही अपनी इस बीस्ट आर्मी का यूज कर सकता है। इसीलिए वो काफी ज्यादा परेशान होता है इन सब चीजों को लेकर, क्योंकि डीमन आर्मी के बिना वो इतना ज्यादा पावरफुल नहीं था, क्योंकि उसके जो डीमन सोल्जर थे वो उससे काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे, जिस वजह से वो उन्हें अंदर ले जाना चाहता था। लेकिन तभी उसे एक और आइडिया मिलता है, वो कहता है मुझे यहाँ पर से काफी सारे पावरफुल वेपन्स को अंदर लेकर जाना चाहिए, ताकि अगर मेरे पास कोई वेपन ना हो तो मैं उसका यूज कर सकूं। इस जगह पर ये जैसे ही काफी सारे वेपन्स को देखता है, इसीलिए अपने टीममेट से कहने लगता है इस जगह पर इनके जितना भी सामान है, यानी कि जितने भी आर्मर और इनके जो भी चीजें हैं उन सभी को कलेक्ट कर लो। थोड़ी ही देर में वो सभी इसके लिए काफी सारे पावरफुल वेपन्स को लेकर आ जाते हैं, जिन्हें ये तुरंत ही पहन लेता है और कहता है ये सब चीजें मेरे लिए काफी ज्यादा अच्छी है, इनसे मेरा जो प्रोटेक्शन है वो काफी ज्यादा अच्छे तरीके से हो पाएगा। लेकिन थोड़ी ही देर में जैसे ही वो अपने बैग को देखता है तो उसका बैग पूरे तरीके से फुल हो चुका था, जिसे देखकर वो हैरान हो जाता है और कहने लगता है इन लोगों ने तो मेरे लिए काफी सारे सामान को कलेक्ट कर लिया, मेरे पास काफी सारी वेस्ट, काफी सारे हेलमेट्स, काफी सारी स्वॉर्ड्स और काफी सारी अलग अलग चीजें हैं, और वो वेसल भी है मेरे पास जो कि उस लड़की की थी, और उस लड़की की उस वेसल को लेने के बाद अब तो मैं काफी ज्यादा अमेजिंग हूँ, मैं अंदर जाकर एक बीच आर्मी को भी समन कर सकता हूँ। लेकिन इसी के साथ ही जो झाओकिंग होता है वो अंदर की तरफ चला जाता है। जैसे ही वो अंदर आता है उसे इस जगह पर आते ही काफी सारी रिलेटेबल फीलिंग आने लगती है इस जगह से। इस जगह को देखकर वो कहता है कि इस जगह से मुझे पता नहीं अपनेपन जैसी फीलिंग क्यों आ रही है, जैसे कि इस जगह पर पहले भी मैं आ चुका हूँ। थोड़ी देर में उसे याद आता है कि इसी जगह पर शायद से वो फाइट हुई थी जो कि ह्यूमंस और डीमंस के बीच हुई थी। नहीं, फिर उसे याद आता है कि इस जगह पर कुछ ना कुछ हुआ था, इस जगह पर वो कभी ना कभी आया था और ये चीज उससे काफी ज्यादा कनेक्टेड भी है। वो अपनी डीमन लैंड के बारे में अब थोड़ी बहुत चीजें हमें बताता है। उसका जो डीमन लैंड था वो एक टाइम पर एक डंजन की तरह बन गया, पता नहीं ये सब कुछ क्यों हुआ, लेकिन वो अपनी बस डीमन लैंड को बचाना चाहता था कुछ भी कर ह्यूमंस से, लेकिन ह्यूमंस ने कुछ भी नहीं छोड़ा और पूरे के पूरे उसके डीमन लैंड को तबाह कर दिया। लेकिन अब वो अपना बदला लेने के लिए वापस आ चुका है। इसी के साथ ही हमें कुछ सोल्जर्स को दिखाया जाता है जो कि एक स्टैचू सोल्जर्स होते हैं और ये तुरंत ही झाओकिंग को अंदर जाने से रोक देते। इनकी स्ट्रेंथ को देखकर झाओकिंग कहने लगता है ये दोनों ही लेवल 40 पर है और अगर इन लोगों से मेरी फाइट होती है तो मैं बहुत ज्यादा बुरे तरीके से पिटने वाला हूं, इसीलिए मुझे इस जगह पर इन लोगों से फाइट नहीं करनी। लेकिन थोड़ी ही देर में वो दोनों सोल्जर झाओकिंग के सामने झुक जाते हैं, जिसको देखकर झाओकिंग कहने लगता है शायद से इस जगह पर ये लोग वेलकम के लिए हैं, लेकिन अगर बाहर पर दो गार्डियन ही 40 लेवल के हैं तो आखिरकार जो अंदर का मॉन्स्टर होगा वो कितना ज्यादा स्ट्रांग होगा, आखिरकार ये इतने ज्यादा कमजोर लोग इस डंजन के अंदर क्यों आए हैं, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। अब झाओकिंग यहाँ पर आगे बढ़ने लगता है। झाओकिंग को जब कुछ कुछ समझ में नहीं आ रहा होता तभी कुछ पावरफुल थ्रेड्स अब उसे घेर लेते हैं, जो कि उसके लिए काफी ज्यादा अजीब चीज होती है जिसको वो बिल्कुल ही नहीं समझ पाता। वो कहने लगते हैं आखिरकार इस जगह पर क्या चल रहा है, और वो थ्रेड्स उसके ऊपर लगातार हमला कर रहे होते हैं, लेकिन वो उनसे बचकर भाग रहा होता है इधर उधर। उसे कुछ भी समझ में नहीं आता इस जगह के बारे में। वो कहता है कि इस जगह पर आखिरकार क्या चीज छुपी हुई है जो कि सबसे ज्यादा अलग है, और इस जगह पर जो मॉन्स्टर्स का रैंक है वो भी मुझे नहीं दिख रहा। तभी वो इस जगह पर काफी सारी आंखों को देखता है। इसी के साथ ही ऊपर से काफी सारे मॉन्स्टर्स आ जाते हैं उसके ऊपर हमला करने के लिए, और ये मॉन्स्टर लगातार उसके ऊपर हमला करते रहते हैं,
जिसको देखकर झाओकिंग कहने लगता है ये तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसी के बाद उसे पता चलता है कि इनमें से कुछ जो मॉन्स्टर्स है उनका लेवल 15 भी है, लेकिन इनको हराना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी क्योंकि इन मॉन्स्टर्स से वो पहले बहुत बार सामना कर चुका था और ये बात भी हमें बताई जाती है। अभी यहाँ पर झाओकिंग कहने लगता है चलो ठीक है, मुझे देखना चाहिए आखिरकार इनकी स्ट्रेंथ कितनी ज्यादा है, इनसे मुझे क्या चीज मिलती है, इनसे मुझे एक्सपी पॉइंट मिलते हैं या फिर खाली नॉर्मल पॉइंट्स मिलते हैं जिनसे मैं अपनी स्किल्स को अनलॉक कर सकता हूँ। इसी के साथ ही जो मॉन्स्टर्स होते हैं अब वो उसकी तरफ आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन वो इन मॉन्स्टर्स को काफी ज्यादा इजीली मार रहा होता है और इन मॉन्स्टर्स को मारते हुए वो कहता है कि इन लोगों को मारना मेरे लिए ज्यादा बड़ी बात नहीं है क्योंकि ये लोग काफी ज्यादा बेवकूफ होते हैं, इसीलिए मैं इनको इजीली हंट कर सकता हूँ। तभी उसके ऊपर एक बहुत ज्यादा पावरफुल अटैक होता है जो कि और कोई नहीं बल्कि उन्हीं मॉन्स्टर्स ने किया होता है, जिसको देखकर वो कहता है मैंने बिल्कुल ही नहीं सोचा था इनका जो अटैक होगा वो इतना ज्यादा स्ट्रांग होगा। और वो तुरंत ही अपनी थंडर पावर का यूज कर उन मॉन्स्टर्स को भी बहुत ज्यादा बुरे तरीके से मार डालता है और बोलने लगता है क्या ये लेवल था, मुझे तो लगा था ये काफी ज्यादा स्ट्रांग होगा इस जगह पर कुछ ना कुछ, लेकिन ये तो काफी ज्यादा वीक है, मुझे तो इस जगह पर कोई ट्रेजर भी नहीं दिखाई दे रहा, आखिरकार वो क्या चीज है। तभी वो जैसे ही आगे बढ़ता है उसे एक लेडी दिखती है जो कि काफी ज्यादा अजीब होती है उसके लिए। उसे उसको देखकर वो हैरान होते हुए कहता है कि आखिरकार ये क्या चीज है, मुझे इस सब चीजों के बारे में कुछ भी क्यों नहीं समझ में आ रहा, ये जो लड़की है ये आखिरकार क्या कर रही है। उसके चारों तरफ काफी ज्यादा ब्लड होता है जो कि और किसी का नहीं बल्कि झाओकिंग का होता है। झाओकिंग कहने लगता है मुझे लगता है कि मुझे यही मौका है मेरे पास इस लड़की को खत्म करने का। इसी के बाद ही वो उस लड़की के ऊपर अपनी एक फायरबॉल से अटैक कर देता है ताकि वो उस लड़की को मार सके क्योंकि वो एक डीमन होती है। लेकिन वो जैसे ही उस लड़की के ऊपर ही अटैक करता है उसे लगता है कि वो लड़की इस अटैक से मारी जाएगी। तभी उस अटैक में से आवाज आती है कि तुम्हें क्या लगता है तुम ह्यूमन के इस तुच्छ से अटैक से मैं मारी जाऊंगी, तुम्हारा ये अटैक काफी ज्यादा कमजोर है, तुम्हें इससे भी ज्यादा पावरफुल अटैक मेरे ऊपर करना चाहिए था, तुम्हें यहाँ पर बहुत बड़ी गलती कर दी है। अभी मेरे जागने में काफी लंबा टाइम था, तुमने उससे पहले मुझे जगाया है, इसीलिए मैं यहाँ पर तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाली, इसीलिए अब तुम्हें मरना होगा। और उस लड़की की स्पीड इतनी ज्यादा होती है कि जब वो झाओकिंग से ये बात कर रही होती है तभी वो झाओकिंग के सामने से गायब हो जाती है और तुरंत ही झाओकिंग के पीछे आ जाती है, जिसे देखकर झाओकिंग की भी फट के चार हो जाती है। झाओकिंग कहने लगता है इसकी स्ट्रेंथ तो मुझसे काफी ज्यादा है, मैं इसका सामना बिल्कुल ही नहीं कर सकता। और वो तुरंत ही झाओकिंग के ऊपर एक अटैक कर देती है जिस वजह से जो झाओकिंग होता है वो काफी ज्यादा बुरे तरीके से जख्मी हो जाता है। और जख्मी होने के बाद भी झाओकिंग को यहाँ पर कुछ भी समझ में नहीं आता, लेकिन फिर भी झाओकिंग उसके ऊपर लगातार हमला करने के लिए तैयार था। लेकिन उसी टाइम पर झाओकिंग के मुंह से ब्लड आने लगता है और झाओकिंग की हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है। इसी के साथ ही वो लड़की अब आगे बढ़ती है और झाओकिंग से कहती है आज मैं तुम्हें पूरे तरीके से खत्म कर दूंगी, मैं पूरा खून चूस लूंगी तुम्हारी बॉडी का। जिसको देखकर झाओकिंग भी अब हैरान होता है, वो कहने लगता है इसकी पावर का सामना तो मैं बिल्कुल ही नहीं कर सकता। सही बताया गया था उस सिस्टम के थ्रू कि इस जगह पर काफी ज्यादा डेंजर है, इस जगह पर मेरे जैसे लोग बिल्कुल भी सर्वाइव नहीं कर सकते। और अब झाओकिंग को वो और ज्यादा बुरे तरीके से जख्मी करने लगती है। थोड़ी देर में वो लड़की झाओकिंग को एक काफी ज्यादा बुरे तरीके से एक जगह पर पटक देती है और झाओकिंग की बॉडी से अब खून भी आने लगता है, जिसे देखकर वो कहती है चलो ठीक है अब ये सही टाइम है तुम्हारी बॉडी से ब्लड को चूसने का। और हमें बताया जाता है जो ये लड़की है ये ब्लड क्लैन से बिलोंग करती है और इसके पास ब्लड लस्ट की पावर है। इसी के साथ ही झाओकिंग भी एक स्माइल करता है और तभी हमें झाओकिंग के स्टैट्स दिखाए जाते हैं जिसमें जो उसकी एचपी होती है वो धीरे धीरे कर कम हो रही होती है। तभी थोड़ी ही देर में जो वो लड़की होती है वो झाओकिंग की बॉडी से उसके ब्लड को चूसना स्टार्ट करती है। तभी वो झाओकिंग को थोड़ी ही देर में काफी ज्यादा दूर फेंक देती है और झाओकिंग को देखकर कहने लगती है आखिरकार तुम ये कैसे हो सकते हो। झाओकिंग यहाँ पर कहता है आखिरकार तुमने मेरा खून चूस लिया और अब तुम्हें पता चल चुका होगा आखिरकार मैं कौन हूँ, क्या अभी भी तुम यहाँ पर मुझे मारना चाहती हो। इसी के साथ ही वो लड़की कहने लगती है नहीं मैं यहाँ पर अब तुम्हें नहीं मारना चाहती। हमें बताया जाता है ये जो लड़की है ये पिछली लाइफ में डीमन किंग से प्यार करती थी। डीमन किंग ने इस जगह पर इसे एक टास्क दिया था, इस जगह पर इसे सील किया था जिस वजह से ये इस जगह पर मौजूद थी। तभी अब हमें यहाँ पर एक स्टोरी बताई जाती है इस लड़की की जो यहाँ पर डीमन किंग था। ये लड़की उसे हमेशा परेशान किया करती थी और हर जगह डीमन किंग को फॉलो किया करती थी। ये कुछ भी कर डीमन किंग से शादी करना चाहती थी। डीमन किंग को ब्लड क्लैन के बारे में पता था, जो डीमन क्लैन और ब्लड क्लैन के बीच में संबंध थे वो इतने ज्यादा अच्छे नहीं थे, इसीलिए जो डीमन किंग थे उसने एक दिन यहाँ पर इस लड़की के सामने एक शर्त रखी कि ये अगर 100 सालों तक इसी जगह पर सील रहेगी और डीमन किंग के कहे बिना कहीं भी नहीं जाएगी और सील को भी नहीं तोड़ेगी तो यहाँ पर डीमन किंग उससे शादी कर लेगा। और इसी के बाद ही डीमन किंग सील करने के बाद ही इन सब चीजों को इस जगह से चले गया था और इस जगह से जाने के बाद उसने 2 सोल्जर्स को भी इस जगह पर खड़ा कर दिया था जो कि बाहर थे। और वो कहने लगता है इसीलिए तो उन सोल्जर्स ने मेरे ऊपर हमला नहीं किया था। अब वो बोलता है अब मुझे समझ में आ चुका है क्यों ये जगह मुझे इतनी ज्यादा अपनापन जैसी फीलिंग दे रही थी। तभी वो उससे कहता है तुम्हें थोड़ा मुझसे दूर रहना चाहिए, इतना ज्यादा मुझसे मत चिपको क्योंकि मैं अब एक ह्यूमन की बॉडी में आ चुका हूँ, इसीलिए मुझे लगता है तुम्हें मुझसे थोड़ा दूर रहना चाहिए। लेकिन वो कहने लगती है तुम्हें मुझे भी बाहर ले जाना चाहिए, मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता चल चुका है, किस तरीके से उस ह्यूमंस ने तुम्हें मारा था, मैं तुम्हारा बदला लेने में तुम्हारी मदद कर सकती हूँ।
इसी के बाद ही जो झाओकिंग होता है उसका सीन दिखाया जाता है। झाओकिंग कहने लगता है अगर बाहर में से लेकर चला गया तो मेरे लिए तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा, लेकिन मेरे लिए और बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी ये लड़की क्रिएट कर सकती है, क्योंकि ये जैसे तरीके से मुझसे पहली लाइफ में चिपकती आई है, अगर वैसा ही इसने इस बॉडी के साथ भी किया तो ये काफ़ी ज़्यादा अजीब होगा। झाओकिंग यहाँ पर उसे बोलता है कि ये बॉडी मेरी नहीं है, इसीलिए तुम्हें यहाँ पर इस बॉडी से थोड़ा दूर रहना चाहिए, लेकिन वो लड़की इससे दूर नहीं होती बल्कि उससे और ज़्यादा चिपक जाती है। तभी यहाँ पर हमें सिस्टम के थ्रू एक और नोटिफिकेशन दी जाती है। जो सिस्टम होता है वो उसे बताता है कि उसकी बॉडी के अंदर ब्लड रेस का वेनम चला गया है, जिस वजह से अब उसके पास ब्लड रेस की बॉडी आ चुकी है, जिसे देखकर वो कहने लगता है चलो ठीक है, ये बॉडी ह्यूमन बॉडी से तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है। ये सब कुछ इसलिए हुआ क्योंकि उसने मुझे बाइट किया, और अगर ऐसा नहीं होता तो मेरे पास ये बॉडी नहीं आती है, लेकिन अब मेरी जो स्ट्रेंथ है वो पहले से काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। मुझे इन सब चीज़ों के बारे में पता है। तभी यहाँ पर उसको एक और स्ट्रेट्स दिखाए जाते हैं, जो कि उसके स्ट्रेंथ होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा अब बढ़ चुके होते हैं पहले से, जिसे देखकर वो हैरान होता है। तभी यहाँ पर वापस से हमें दिखाया जाता है उसी लड़की का सीन, जो कि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा चिल्ला रही होती है और कहती है तुम्हें कुछ भी कर मुझे बाहर ले जाना होगा, मैं तुम्हारा बदला लेने में तुम्हारी काफ़ी ज़्यादा मदद कर सकती हूँ, प्लीज़ मुझे बाहर ले जाओ। लेकिन यहाँ पर झाओकिंग को पता था अगर ये इस लड़की को मैं बाहर लेकर गया तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है, इसीलिए वो इस लड़की को बाहर ले जाने से मना कर देता है और इससे कहता है तुम्हें अभी यहाँ पर रहना होगा, जब मुझे तुम्हारी ज़रूरत होगी तो मैं यहाँ पर तुम्हें ज़रूर बुला लूंगा। इसी के बाद ही वो उस लड़की से पूछने लगता है क्या इस जगह पर कोई ट्रेजर है जिसको यहाँ पर सभी लोग लेने के लिए आने वाले थे। जिसके सुनने के बाद वो लड़की यहाँ पर पहले तो कोई चीज़ सोचती है और कहती है हाँ इस जगह पर एक चीज़ मौजूद है जो कि काफ़ी ज़्यादा एंशिएंट टाइम से इसी जगह पर मौजूद है, इसीलिए मैं तुम्हारे लिए उस चीज़ को ला सकती हूँ। झाओकिंग बोलने लगता है क्या बस एक ही चीज़ है इस जगह पर मौजूद, तो वो सभी लोग इतना ज्यादा हंगामा क्यों काट रहे थे कि इस जगह पर बहुत सारे ट्रेजर्स मौजूद है? क्या वो सभी लोग पागल थे? इस जगह पर एक नॉर्मल से ट्रेजर के लिए आ रहे थे, क्योंकि इस लड़की ने मुझे अभी बता दिया है कि इस जगह पर कोई ज्यादा पावरफुल ट्रेजर नहीं बल्कि एक नॉर्मल सा ट्रेजर है जिसको ये लेने के लिए गई हुई है। थोड़ी देर में ये इस जगह पर उस ट्रेजर को लेकर आ जाती है और ये बताती है कि ये उसके ग्रैंडफादर का जैकेट है, और ये जैकेट का नॉर्मल जैकेट ही है, बट इसे अगर तुम पहनोगे तो ये काफी ज्यादा अच्छा लगेगा तुम्हारे ऊपर। इसी के साथ ही वो झाओकिंग को इस ड्रेस को ऑफर करती है। झाओकिंग इसे देखकर कहता है ये कितनी ज्यादा बेकार चीज है, मुझे लगा था इस जगह पर कोई बहुत ज्यादा अच्छी चीज मिलेगी मुझे। इसी के बाद ही वो जैसे ही उस जैकेट को देखता है अपने हाथ में रखकर, उसे पता चलता है जो ये जैकेट है इसके स्ट्रेंथ तो काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं, अगर ये उसे पहन लेगा तो इसकी स्ट्रेंथ और इसकी पावर पहले से काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी, जो इसके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है। जिसलिए ये कहता है ये चीज़ तो काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है, शायद से वो सभी लोग इसी जगह पर इसी चीज़ के लिए आए हुए थे। जिसे देखकर वो लड़की कहने लगती है बट ये तो एक नॉर्मल जैकेट है, शायद से तुम्हारे पास अब एक प्लेयर की आंखें हैं जिस वजह से अब तुम इस जैकेट की सारी चीज़ों को देख सकते हो। जिसे देखने के बाद अब डीमन किंग यहाँ पर हंसते हुए कहता है ये तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है। झाओकिंग भी यहाँ पर सोच रहा होता है यहाँ पर एक प्लेयर बनना बिल्कुल भी बेकार बात नहीं है, बल्कि ये तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी चीज़ें हैं। उसका जो सिस्टम होता है वो कहता है एक बार तुम्हें इस जैकेट को पहनकर देखना चाहिए, आखिरकार इसकी जो स्ट्रेंथ और इसका पावर लेवल है वो क्या है। और थोड़ी ही देर में इसके लिए झाओकिंग भी तैयार हो जाता है और उसका सिस्टम तुरंत ही इस जैकेट उसकी बॉडी में पहना देता है। जैसे ही झाओकिंग उस पर क्लिक करता है वैसे ही जो वो आर्मर होता है वो उसकी बॉडी के अंदर आने लगता है, और थोड़ी ही देर में झाओकिंग उस पूरे के पूरे आर्मर को अपनी बॉडी के ऊपर पहन लेता है। जो आर्मर होता है वो बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से झाओकिंग को फिट आ जाता है। झाओकिंग उस आर्मर को देखकर कहता है ये आर्मर तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है मेरे ऊपर, मुझे बिल्कुल भी नहीं लगा था ये आर्मर इतना ज़्यादा अच्छा होगा। इसी के साथ ही वो लड़की यहाँ पर वापस से कहने लगती है क्या तुम मुझे भी अपने साथ बाहर ले जा सकते हो? झाओकिंग उससे कहता है नहीं अभी नहीं, बाद में मैं किसी टाइम पर तुम्हें अपने साथ जरूर बाहर ले जाऊंगा। थोड़ी ही देर में इस आर्मर का मास्क भी उसके मुंह पर आ जाता, जिसके बाद उसका जो लुक होता है वो काफी ज्यादा डरावना और मस्त लग रहा होता है, जिसको देखकर सभी लोग इस जगह पर डर सके। झाओकिंग कहने लगता है चलो ठीक है मैंने यहाँ पर जो चीजें करनी थी वो सारी की सारी चीजें कर ली है, अब हमें बाहर चलना चाहिए। जिसके बाद वो लड़की भी अब झाओकिंग को बाहर छोड़ने के लिए आने लगती है, और बाहर छोड़ते हुए वो झाओकिंग के साथ ही पीछे पीछे बाहर आ रही होती है। झाओकिंग कहने लगता है मैंने तुम्हें मना किया बाहर आने के लिए, तुम्हें बिल्कुल भी बाहर नहीं आना चाहिए। इसी के साथ ही झाओकिंग अब आगे बढ़ने लगता है। झाओकिंग कहता है कि इस डंजन के बंद होने का टाइम हो गया, इसीलिए मुझे इस जगह से बाहर निकलना होगा। लेकिन थोड़ी ही देर में जो वो लड़की होती है उसका सर एक अनयूजुअल वॉल से टकरा जाता है, जिस वजह से वो नीचे गिर जाती है और उसे काफ़ी ज़्यादा पावरफुल शॉक लगता है। जिसको सुनने के बाद झाओकिंग कहने लगता है मैंने इस जगह पर एक और प्रोटेक्शन बैरियर बनाया था ताकि वो इस जगह से भाग ना सके, और ये प्रोटेक्शन बैरियर काफ़ी ज़्यादा पावरफुल प्रोटेक्शन बैरियर है, इसको तोड़ना इतना आसान नहीं है मेरे लिए भी। अगर मैं भी अपनी पूरी स्ट्रेंथ का यूज़ करूँ तो भी मैं इसको नहीं तोड़ सकता। इस बैरियर को तोड़ने के लिए मुझे अपनी उस स्वॉर्ड की ज़रूरत होगी, जब तक वो स्वॉर्ड मेरे पास नहीं आती तब तक मैं इस बैरियर को बिल्कुल भी नहीं तोड़ सकता।
मुझे ऐसा लगता है जिसने मुझे मारा था शायद से उसी बंदे के पास वो स्वॉर्ड होगी। इसी के बाद ही जो झाओकिंग होता है वो कहने लगता है मुझे तुम्हें आज़ाद करने के लिए इस जगह से उस स्वॉर्ड को लेकर आना होगा ह्यूमन वर्ल्ड से, इसीलिए वेट करो इस जगह पर। तभी जो वो लड़की होती है वो यहाँ पर कहने लगती है मुझे तुम्हारे साथ कुछ करने का मन हो रहा है, जिसे सुनने के बाद झाओकिंग कहने लगता है ये तो काफ़ी ज़्यादा बेकार है। मैंने यहाँ पर थोड़ी देर पहले डिसाइड किया था कि मैं इसे आज़ाद करूंगा इस जगह से, लेकिन अब मैं इसे बिल्कुल भी आज़ाद नहीं करने वाला, क्योंकि इस लड़की की जो सोच है वो काफ़ी ज़्यादा अजीब लगी मुझे। और थोड़ी ही देर में वो अब इस डंजन के इस जगह से बाहर आ जाता है और अब कहने लगता है शायद से मुझे अब इस डंजन से बाहर चले जाना चाहिए, क्योंकि मैंने इस जगह पर जितना भी सामान था वो कलेक्ट कर लिया है। इसी के बाद ही जो झाओकिंग की मॉन्स्टर आर्मी होती है वो भी इसी जगह पर मौजूद होती है और वो झाओकिंग को सर्व करने के लिए तैयार थे। झाओकिंग कहने लगता है चलो ठीक है, मैंने यहाँ पर इन सभी को वापस से गायब कर लिया है और ये आप सभी लोग मेरी इन्वेंट्री में जा चुके हैं, इसीलिए मुझे ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मैं दोबारा से इन सभी लोगों को भी बुला सकता हूँ। इसी के बाद ही वो अपने स्टैट्स को देखता है जिसमें उसके लिए काफ़ी सारी स्किल्स होती है, जिसमें से उसके पास अभी तक एक भी स्किल नहीं होती। इसीलिए वो कहने लगता है मुझे इन सभी स्किल्स को अनलॉक करना होगा, क्योंकि यहाँ पर मैं बाहर की दुनिया में अपनी इस नॉर्मल पावर को ही यूज़ कर पाऊंगा। अगर मैंने अपनी ऐसी पावर्स को यूज़ किया तो उन सभी लोगों को मेरे ऊपर शक हो सकता है, इसीलिए वो अपनी जितनी भी स्किल्स होती है उन सभी को स्किल्स को अनलॉक कर लेता है। जिसके बाद वो कहने लगता है ये जो कोट है इसे भी मैं बाहर नहीं लेकर जा सकता, उन सभी लोगों को मेरे ऊपर शक हो सकता है, इसीलिए वो तुरंत ही ये जो भी उसके ऊपर जैकेट लगी होती है इस जैकेट को भी गायब कर देता है। और इसके बाद कहने लगता है चलो ठीक है, अब ये एक राइट टाइम हो चुका है बाहर जाने का, क्योंकि अब मैं इजीली बाहर जा सकता हूँ, अब मेरे ऊपर कोई बाहर शक भी नहीं करेगा, क्योंकि मैंने एक बहाना भी बना लिया है बाहर जाकर सभी लोगों को सुनाने के लिए। झाओकिंग अब डंजन से बाहर आने लगता है। डंजन के बाहर का सीन दिखाया जाता है। जो डंजन के बाहर के लोग होते हैं वो यहाँ पर सभी लोग आ चुके होते हैं इस जगह पर। सभी लोगों को पता चल चुका था कि अब ये डंजन क्लोज होने वाला है, इस डंजन के अंदर से कोई ना कोई बाहर आने वाला है, इसीलिए जितने भी मीडिया स्टाफ जितने भी लोग होते हैं सभी लोग इस जगह पर आ जाते हैं। तभी हमें इस जगह पर उस गिल्ड के लीडर को भी दिखाया जाता है, जो कि इस जगह पर आकर कहने लगते हैं चलो ठीक है, हमें लगता है कि ये डंजन पूरे तरीके से क्लियर हो चुका है, हमारे लोगों ने इस डंजन को क्लियर कर दिया है। तभी लीडर वापस से कहता है एक बंदे से मैं तो इस जगह पर खुद ही चला जाता उस डंजन को क्लियर करने के लिए, लेकिन इस डंजन के ऊपर एक इंचेंट लगा हुआ है कि इस डंजन के अंदर कोई भी पावरफुल बंदा नहीं जा सकता, इसीलिए मैं इस डंजन के अंदर नहीं गया। वो काफी ज्यादा शांत रहने को कहता है अपने सभी लोगों से और कहता है कि आखिरकार मुझे देखना है आखिरकार कौन इस डंजन के अंदर से सबसे पहले बाहर आता है। इसी के बाद ही हमें दिखाते हैं जो झाओकिंग होता है वो उस डंजन के अंदर से बाहर आने लगता है। जैसे ही झाओकिंग डंजन के अंदर से बाहर आता है अब जितने भी मीडिया वाले लोग और जितने भी स्टाफ्स होते हैं इस जगह पर वो सभी झाओकिंग का इंटरव्यू और उसकी फोटोज लेने लगते हैं। अब इस जगह पर इतनी सारी चीजों को देखकर झाओकिंग हैरान हो जाते हैं और कहने लगते हैं आखिरकार इस जगह पर क्या चल रहा है, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, आखिरकार इतने सारे लोग मेरी फोटोज क्यों ले रहे हैं। तभी इन सभी लोगों को शायद से ऐसा लगता है कि मैंने इस डंजन को पूरे तरीके से क्लियर किया है, जिस वजह से ये सारी चीजें कर रहे हैं, लेकिन मुझे इन सब चीज़ों के बारे में सभी लोगों से छुपाना होगा। जैसा कि उस बंदी ने बताया था एक 40 रैंक का योद्धा है इस जगह पर जो कि उनके गिल्ड का लीडर है, जिस वजह से मुझे इन सब चीज़ों को नहीं बताना इन सभी लोगों को कि उस डंजन को मैंने क्लियर कर लिया है, वरना सभी लोग मेरे पीछे पड़ जाएंगे। इसी के साथ ही अब हमें इस जगह पर दिखाया जाता है जो एक बंदा होता है वो कहने लगता है तुम्हें अंदर से जो भी ट्रेजर मिला है वो मुझे बेच दो। तभी दूसरा बंदा बोलता है अगर तुम मुझे ट्रेजर बेचोगे मैं तुम्हें काफ़ी ज़्यादा सामान दूंगा। अंदर से कोई भी और बंदा बाहर नहीं आता, जिसे देखकर जो एक बंदा होता है वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और कहने लगता है हमारे बाकी सभी साथी कहाँ हैं, खाली तुम ही अंदर से बाहर क्यों आए हो, हमारे बाकी साथी कहाँ हैं, अगर तुमने हमारे बाकी साथियों के बारे में हमें नहीं बताया हम तुम्हें इसी जगह पर मार डालेंगे। तभी जो झाओकिंग होता है वो बोलता है तुम्हारे बाकी के सारे साथी वहां पर मारे जा चुके, मैं उस जगह से बस भागकर यहाँ पर आया हूँ, मैं बस उस जगह पर छुप गया था जिस वजह से मैं बच गया हूँ। जिसे देखकर वो कहने लगता है चलो ठीक है, यहाँ पर तुम बहुत ज्यादा अच्छा झूठ बोलते हो, मैं यहाँ पर बस तुमसे एक ही चीज कहना चाहता हूँ, तुम यहाँ पर वो ट्रेजर मुझे दे दो, अगर तुमने वो ट्रेजर मुझे नहीं दिया तो इस जगह पर तुम आज मारे जाओगे। जिसे सुनकर झाओकिंग यहाँ पर एक सिलीजा रिएक्शन देता है, जिस पर उस बंदे को और ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो गुस्से में कहने लगता है अगर तुमने वापस से ट्रेजर वापस नहीं किया मैं तुम्हें मार डालूंगा। झाओकिंग कहने लगता है मेरे पास कोई भी ट्रेजर नहीं है, आखिरकार तुम किस ट्रेजर की बात कर रहे हो, क्या तुम लोगों को पहले से ही पता था उस जगह पर कौन सा ट्रेजर मौजूद है जिसलिए तुम इन सब चीजों के बारे में बात कर रहे हो। अब इन लोगों की इस जगह पर काफी ज्यादा पोल खुलने लगती है, आखिरकार इन्होंने अपनी डंजन टीम को उसके अंदर क्यों भेजा इस बारे में। तो यहाँ पर अब वो काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है। झाओकिंग कहने लगता है मैं इस जगह पर अपनी पावर का यूज नहीं कर सकता, लेकिन मैं इस बंदे को काफी ज्यादा गुस्सा दिलाने वाला हूँ ताकि मैं इन लोगों की बेइज्जती कर सकूं। तभी वो बंदा गुस्से में आकर झाओकिंग के ऊपर पंच मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी एक आवाज आती है तुम रुक जाओ, यहाँ पर तुम्हें यहाँ पर फाइट करने की जरूरत नहीं है, लगता है हमारे सारे के सारे आदमी मारे गए हैं इसीलिए हमें इस जगह से चलना चाहिए, जिसको इस बच्चे ने ऑर्डर दिया होता है और यही बंदा उस पूरी गिल्ड का लीडर था।
ये बंदा झाओकिंग से कहता है तुम यहाँ पर इस बंदे को माफ कर दो, ये बंदा यहाँ पर बस गलती से तुम्हारे ऊपर हाथ उठाने की कोशिश किया है, हम लोग यहाँ से जा रहे हैं। इसी के बाद ही ये सभी के सभी लोग इस जगह से जाने लगते हैं। तभी यहाँ पर वो बंदा कहने लगता है आखिरकार तुमने उससे माफी क्यों मांगी, हम उससे तुरंत ही उस जगह पर ट्रेजर ले सकते थे, क्या तुमने उस ट्रेजर के बारे में नहीं पता वो ट्रेजर कितना ज्यादा कीमती है, क्या तुम्हें वो ट्रेजर अब नहीं चाहिए। जिस पर वो बंदा कहता है मुझे वो ट्रेजर चाहिए लेकिन इस तरीके से नहीं, बल्कि मैं उसे बहुत ज्यादा बुरे तरीके से फंसाने वाला हूँ आगे चलकर, इसीलिए तुम इन सब चीजों के बारे में मत सोचो। तुमने देखा नहीं उस जगह पर इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट के भी लोग थे, वो लोग हमारे ऊपर शक कर सकते थे, इसीलिए मैंने उस जगह से निकलने के बारे में ही सही सोचा। तभी यहाँ पर जो इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट का बंदा होता है वो भी इन सभी लोगों को देख रहा होता है। तभी यहाँ पर वो बंदा कहता है अगर यहाँ पर आप लोगों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है तो आज रात ही मैं उस बंदे के घर से उसके उस सारे ट्रेजर्स को चुरा कर ले आता हूँ जो कि उसने हमसे चुराया है। तभी वो बंदा वापस बोलता है तुम बहुत ज्यादा बेवकूफ हो, जो काम भी मुझे करना है वो मैं कर लूंगा, इसीलिए तुम ज्यादा चिंता मत करो, वो ट्रेजर तो मैं लेकर रहूंगा। और इसी के बाद ही वो हंसते हुए अपनी पावर को अनलेश करता है और इसकी पावर इस जगह पर काफी ज्यादा होती है। और वो ये भी बोलता है कि इस बंदे के बैकग्राउंड के बारे में भी सारी चीजें पता करके आओ। तभी जो झाओकिंग होता है वो इसको देखकर कहने लगता है वो बंदा इस जगह से हंसकर चला गया, लेकिन मुझे वो बंदे को देखकर बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा, बल्कि वो बंदा मुझे काफी बड़ा दोगला लग रहा है, इसीलिए मुझे इस बंदे से संभल कर रहना होगा क्योंकि ये बंदा इतना ज्यादा सरल तो नहीं है। इसीलिए वो वापस से अब इस बंदे के बारे में पता करना चाहता था। तभी हमें इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट के बंदे को दिखाया जाता है। जो इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट का बंदा होता है वो उसे इधर आने को कहता है और उसे कहता है कि अंदर जितने भी लोग मारे गए उससे हमें कोई भी मतलब नहीं है, क्योंकि अंदर जो भी लोग मारे जाते हैं उनके बारे में कोई भी इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकता। लेकिन मैं यहाँ पर तुम्हारे लेवल को चेक करना चाहता हूँ और तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ, जिस गिल्ड से अब तुमने पंगा ले लिया है उस गिल्ड से तुम्हें कोई भी नहीं बचा सकता, क्योंकि उनके पास काफी सारे पावरफुल सोल्जर है। इसीलिए मैं तुमसे बस इतना ही कहना चाहता हूँ, अगर तुम्हारे पास कोई ट्रेजर है तो उन्हें दे दो, क्योंकि जहां तक रही बात उनसे तुम्हें बचाने की, वो कोई भी नहीं बचा सकता। इसीलिए मैं तुमसे बस इतना कहना चाहता हूँ तुम यहाँ पर वो ट्रेजर उन्हें दे दो, और मैं यहाँ पर और भी तुम्हें कुछ भी नहीं कहूंगा, बस मैं यहाँ पर तुम्हारे लेवल को चेक करने वाला हूँ। जिसको देखकर झाओकिंग कहने लगता है ये तो काफी ज्यादा अच्छी बात है, तुम मेरे लेवल को चेक करने वाले हो, मैं भी यहाँ पर तुम्हें बिल्कुल भी झूठ नहीं बोलूंगा अपने लेवल के बारे में। और वो तुरंत ही उसके लेवल को चेक करने लगता है। जैसे ही वो अपनी मशीन से उसके लेवल को चेक करता है वो कहने लगता है मुझे बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगा था इस बंदे का लेवल इतना ज्यादा कम होगा, ये तो खाली लेवल 10 पर है, मुझे लगा था ये मेरे मास्टर के लेवल जितना तो होगा ही, क्योंकि ये बंदा डबल लेयर डंजन के अंदर से बाहर आया है। और यहाँ पर उसके लेवल को देखकर वो शॉक होते हैं और वो कहने लगते हैं मुझे बिल्कुल भी नहीं लगा था तुम्हारे बारे में, तुम्हारे साथ ऐसा कुछ है, लेकिन यहाँ पर अब तुम जा सकते हो। जिसके बाद झाओकिंग कहने लगता है ठीक है यहाँ पर आपने मुझे परमिशन दे दी है इस जगह से जाने की, मैं अब इस जगह से जा रहा हूँ। और वो अपने सर पे हाथ लगाकर कहने लगता है चलो ठीक है अब इस बंदे के घर पर जाया जाए, आखिरकार मुझे ये भी देखना है कि इसकी बहन का हाल कैसा है इस टाइम पर, क्योंकि इसकी जो मेमोरी है मैंने उस मेमोरी को चेक किया है, ये बस अपनी बहन के बारे में ही सोचता रहता है, इसीलिए अब इसकी जो बहन है वो मेरी बहन। अब यहाँ पर वो बंदा उसे रोकते हुए कहता है मुझे यहाँ पर तुमसे और बात करनी है, और वो बंदा उसे तुरंत ही एक कार्ड देते हुए कहने लगता है मैंने यहाँ पर जो हमारी लिस्ट थी उसमें तुम्हारे रैंक को 3 से चेंज कर 10 कर दिया है, इसीलिए अब तुम्हें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, ये कार्ड तुम्हारा है। और ये जो हंटिंग कार्ड है तुम्हारा, इससे तुम अब किसी भी डंजन के अंदर हंटिंग के लिए जा सकते हो किसी भी टीम के साथ, जिसे लेने के बाद अब झाओकिंग कहता है चलो ठीक है ये तो काफी ज्यादा अच्छी बात है, इससे मैं काफी सारे पॉइंट्स को कलेक्ट कर सकता हूँ, लेकिन अभी मैं किसी भी डंजन में नहीं जाने वाला, बल्कि अभी मुझे घर जाना होगा, क्योंकि इस बंदे की जो बॉडी है इसने इस बॉडी को देकर मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा बड़ा एहसान किया है, जिस वजह से अब मैं यहाँ पर बस इस बंदे के एहसान को चुका सकता हूँ और कुछ भी नहीं। इस बंदे ने जिस तरीके से मेरे ऊपर एहसान किया है मैं इसकी बहन की प्रोटेक्शन कर कर इसके इस एहसान का बस एक छोटा मोटा बदला ही दे सकता हूँ इस बंदे को, और कुछ भी नहीं कर सकता मैं। इसी के बाद भी वो आगे बढ़ने लगता है और कहने लगता है आखिरकार इसकी बहन का इस टाइम पर क्या हाल चल रहा होगा, उसे कुछ भी इन सब चीज़ों के बारे में नहीं पता था। और वो काफ़ी ज़्यादा उदास भी होता है इस बंदे के लिए, क्योंकि इसे पता चलता है जो ये बंदा है ये काफ़ी ज़्यादा गरीब है और ये काफ़ी ज़्यादा पुअर फैमिली से बिलोंग करता है। इसके जो मदर फादर थे वो इसे बचपन में ही छोड़कर चले गए थे, इसीलिए इसकी बहन और ये हमेशा से अकेले हैं। और ये भी एक हंटर बनना चाहता था ताकि ये अपनी बहन को खुश रख सके, लेकिन तभी ये अपने घर के काफ़ी ज़्यादा करीब पहुंच जाता है और ये अपने घर में एक अजीब सी हलचल को होता हुआ देखता है और ये कहने लगते हैं आखिरकार मेरे घर के अंदर चल क्या रहा है, आखिरकार कौन मेरे घर के अंदर घुस आया है, मुझे जल्दी से घर के अंदर जाना होगा, क्योंकि इसे पता चल चुका था इसकी बहन जो है वो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम में है। तभी दूसरा सीन दिखाते हैं हमें, जो इसकी बहन होती है उसको कोई घर से बाहर निकालने की कोशिश कर रहा था। इसकी बहन कहती है कि मेरा भाई अभी थोड़ी ही देर में इस जगह पर आ जाएगा, मुझे पता चला है कि उसका लेवल अप हो चुका है और वो अब एक हंटर बन गया है। लेकिन जो सामने वाला बंदा होता है वो कहता है कि मैं उस बंदे से बिल्कुल भी नहीं डरता, क्योंकि मैं भी एक हंटर हूँ और मेरा लेवल 15 है और उस बंदे का लेवल तो खाली 10 है, इसीलिए मैं उसे बहुत ज़्यादा इजीली डिफीट कर दूंगा। तुम्हें यहाँ पर चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, तुम लोगों ने जितना भी हमसे कर्ज लिया है इसके लिए अब तुम्हें घर से बाहर निकलना होगा। छोटी लड़की इसीलिए जल्दी से घर से बाहर निकल जाओ, मैं नहीं चाहता कि मैं तुम्हें धक्के मारकर इस घर से बाहर निकालूँ।
वापस से हमें लड़की को दिखाया जाता है। वो लड़की काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है। उसे पता था कि उसका भाई इस जगह पर नहीं आ पाएगा टाइम से। वो अपने भाई के लिए काफ़ी ज़्यादा चिंतित थी। वो लोग कहने लगते हैं तुम्हारा भाई आज शायद से पहली बार डंजन के अंदर गया है, तुम्हें इसके बारे में नहीं पता। डंजन के अंदर किसी की भी मौत हो सकती है, इसीलिए तुम्हारा भाई भी शायद मर गया होगा। लेकिन उसी टाइम पर झाओकिंग भी इस जगह पर आ जाता है। झाओकिंग इस जगह पर आते ही कहने लगता है अगर तुमने यहाँ पर मेरी बहन को इस टाइम पर नहीं छोड़ा मैं तुम्हें इसी जगह पर मार डालूंगा, इसीलिए मेरी बहन का हाथ छोड़ दो। जिसे देखकर वो बंदे कहने लगते हैं क्या तुम हमें यहाँ पर डराने की कोशिश कर रहे हो? अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारी इन बचकानी हरकतों से हम डर जाएंगे तो तुम बहुत ज्यादा बड़े बेवकूफ हो। आज तुम इस जगह पर मारे जाओगे, हम तुम्हें बहुत ज्यादा बुरे तरीके से पीटेंगे। तभी जो झाओकिंग होता है वो अपना काफी ज्यादा पावरफुल और स्ट्रांग हो रहा है इस जगह पर रिलीज करता है और वो उन सभी से कहता है आखिरकार तुम मेरे बारे में क्या कह रहे थे, जल्दी से बोलो, मैं भी देखना चाहता हूँ आखिरकार तुम मेरे साथ क्या करोगे। लेकिन जैसे ही वो उसके ऑरा को देखते हैं वो काफी ज्यादा डर जाते हैं और कहने लगते हैं ये तो आज ही हंटर बना है, लेकिन इसका जो किलिंग इंटेंट है वो काफी ज्यादा स्ट्रांग है। हमें ऐसा लगता है कि इसने आज काफी सारे लोगों को मारा है, जिस वजह से इसका किलिंग इंटेंट इस लेवल तक पहुंच चुका है और ये यहाँ पर मुझे भी मार सकता है। जिसके बाद हम देखते हैं वो बंदा यहाँ पर उन सभी लोगों को सजा देने लगता है और उन सभी लोगों से कहता है तुम्हें यहाँ पर इसके घर में आने के लिए किसने कहा था, हमें यहाँ पर बिल्कुल भी इस बंदे से पंगा नहीं लेना चाहिए। तभी यहाँ पर झाओकिंग अपनी बहन से पूछता है आखिरकार उसे इन लोगों के साथ क्या करना चाहिए, क्या इन सभी लोगों को मार देना चाहिए। तभी उसकी बहन कहती है लोगों को मारना बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है, इसीलिए आप इन लोगों को वार्निंग देकर इस जगह से निकाल दीजिए। वैसे भी हमने इनके पैसे देने हैं और हम इनके पैसे जल्द ही दे देंगे। तभी यहाँ पर वो बंदा झाओकिंग की बहन के सामने हाथ जोड़ लेता है और उससे कहता है कि आज से तुम मेरी एंसेस्टर हो, इसीलिए मैं तुम्हें यहाँ पर आज से एंसेस्टर की तरह पूजूंगा। तभी वो बच्ची यहाँ पर कहने लगती है क्या तुम्हें मैं यहाँ पर बहुत ज्यादा बूढ़ी लग रही हूँ, जिस वजह से तुम मेरे सामने ये सारी बातें कर रहे हो। अगर तुमने वापस से ऐसी बातें करी मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी। झाओकिंग यहाँ पर कहने लगता है वैसे भी मैं इन लोगों को नहीं मार सकता इस टाइम पर, क्योंकि अगर किसी को भी पता चल गया कि मैंने इस जगह पर इन लोगों को मारा है तो मेरे ऊपर कोई भी केस हो सकता है और मैं ऐसा बिल्कुल ही नहीं चाह। लेकिन ये बंदा मेरे काफी ज्यादा काम आ सकता है, इसीलिए मैं यहाँ पर इससे अपने काम को तो निकलवा ही सकता हूँ। झाओकिंग उस बंदे से कहता है तुम मेरे एक काम को कर सकती हो क्या, मैं यहाँ पर तुमसे बस इतना ही चाहता हूँ तुम मेरी बहन को परेशान करना बंद कर दो। लेकिन मैं तुमसे एक और बात पूछना चाहता हूँ क्या तुम ब्लैक मार्केट के बारे में जानते हो। तभी वो बंदा यहाँ पर खड़ा होने लगता है और कहता है हाँ मैं ब्लैक मार्केट के बारे में अच्छे से जानता हूँ, क्या तुम्हें ब्लैक मार्केट से कुछ मंगवाना है या फिर ब्लैक मार्केट में कुछ बेचना है। तभी यहाँ पर जो झाओकिंग होता है वो अपने बैग को टोटली इस जगह पर खाली करने लगता है। जैसे ही वो इस जगह पर अपने बैग को खाली करता है उसमें से काफी सारा सामान इस जगह पर बाहर आने लगता है और ये सामान काफी ज्यादा होता है, जिसे देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं और कहने लगते हैं कि ये तो काफी ज्यादा सामान है, शायद से इसने आज जो डंजन को हंट किया है उसमें ये सारा सामान निकला होगा। लेकिन ये सामान तो काफी ज्यादा है, नॉर्मल किसी भी डंजन में इतना सारा सामान नहीं होता। लेकिन वो यहाँ पर उससे कोई भी सवाल पूछने के बारे में नहीं सोच सकते थे। झाओकिंग कहने लगता है अगर मैंने इन्हें किसी और तरीके से बेचने की कोशिश करी मेरे ऊपर काफी सारे एलिगेशन लग सकते हैं और लोगों को इन सब चीजों के बारे में पता चल सकता है, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि मैं इस सारा को सारा सामान इस बंदे को कर्जे के रूप में दे दूं। वो उस बंदे से कहता है तुम इस सारे के सारे सामान को कर्जे के रूप में बेच देना और यहाँ पर आज के बाद तुम यहाँ पर मेरे ऊपर कोई भी कर्जे के बारे में नहीं कह सकते। मैंने आज तुम्हारे सारे के सारे कर्जे को चुका दिया है, इसीलिए फौरन इस जगह से गायब हो जाओ। और अगर तुमने किसी को भी बताया कि ये सारा सामान मैंने तुम्हें दिया है तो यहाँ पर मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इसीलिए अब तुम समझ चुके होगे आखिरकार तुम्हें क्या करना है। अब तुम यहाँ पर बिल्कुल भी मेरे खिलाफ कुछ नहीं बोल सकते। जिसके बाद वो बंदा यहाँ पर झाओकिंग से कहने लगता है तुमने यहाँ पर जैसी चीजें कही है मुझसे मैं वैसा ही करूंगा। मैं यहाँ पर तुम्हें धोखा देने के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचूंगा। लेकिन ये सामान काफी ज्यादा है, इसमें काफी सारा पैसा बचेगा जिसको लाकर मैं तुम्हें वापस कर दूंगा, क्योंकि ये मेरे कर्जे से काफी ज्यादा है और तुम्हें उस पैसे को लेने के लिए मेरे पास भी नहीं आना पड़ेगा। मैं कल को खुद तुम्हारे पास आ जाऊंगा उस पैसे को देने के लिए। तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, तुम बस अपने काम करो। और यहाँ पर अब वो ये कहने के बाद इस जगह से जाने लगता है। झाओकिंग भी उस बंदे से कहता है चलो ठीक है इधर से जल्दी दफा हो जाओ, क्योंकि यहाँ पर अब जो भी टाइम है वो मैं अपनी बहन के साथ अच्छे तरीके से स्पेंड करना चाहता हूँ। मैं यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं चाहता कि तुम जैसे जो लोग हैं वो मुझे इस जगह पर और ज्यादा परेशान करे। और ये कहने के बाद झाओकिंग उस बंदे को इस जगह से भगा देता है। इसी के बाद ही झाओकिंग अब अपनी नेक्स्ट रेड के बारे में सोचने लगता है। वो कहता है कि मुझे अपनी नेक्स्ट रेड के बारे में भी सोचना है। इसी के साथ ही वो बंदा यहाँ पर कहने लगता है झाओकिंग से क्या तुम यहाँ पर जो नेक्स्ट रेड करने वाले हो उसका भी सामान मुझे दे सकते हो, ताकि मैं उसे बेच कर एक अच्छा प्रॉफिट कमा सकूँ और वो प्रॉफिट का जो आधा शेयर होगा वो तुम भी ले लेना या फिर तुम मुझसे ज्यादा ही ले लेना। तभी यहाँ पर झाओकिंग उससे कहता है मैं यहाँ पर तुम्हें भगा रहा हूँ इस जगह से और अब निकल जाओ इस जगह से। इसके बारे में मैं कल तुमसे बात करता हूँ जब तुम मेरे लिए मेरे पैसे को लेकर आ जाओगे। तभी यहाँ पर जो उसकी बहन होती है वो इस जगह पर काफी ज्यादा रो रही होती है। झाओकिंग उसे देखकर कहने लगता है अब तो मैं इस जगह पर आ चुका हूँ, तुम्हें इस जगह पर बिल्कुल भी नहीं रोना चाहिए। ज़ियाबियन यहाँ पर कहती है तुम यहाँ पर बहुत ज़्यादा लेट आ गए हो, तुम्हें यहाँ पर थोड़ा जल्दी आना चाहिए था। मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा डर लग गया था, मुझे ऐसा लगा था तुम भी सभी लोगों की तरह डंजन के अंदर मारे जाओगे।
झाओकिन उससे बोलता है कि यहाँ पर तुम्हारा भाई काफी ज्यादा स्ट्रांग है, इसीलिए तुम्हें इन सब चीजों के बारे में नहीं सोचना चाहिए। झाओकिन की ऐसी बात सुनकर वो काफी ज्यादा अच्छा लगने लगता है उसे। झाओकिन कहता है चलो ठीक है, अब यहाँ पर तुम्हें सो जाना चाहिए। झाओ की ऐसी बात सुनकर थोड़ी देर में जो उसकी बहन होती है वो इस जगह पर सो जाती है और झाओ यहाँ पर उसे सुलाते हुए कहने लगता है तुम यहाँ पर काफी ज्यादा अनजान हो इन सब चीजों से, ये दुनिया काफी ज्यादा डार्क है और इस दुनिया में सारी चीजें बस पैसे और पावर से ही होती हैं। मुझे लगता है तुम्हारी जो फैमिली है वो काफी ज्यादा गरीब है, इसीलिए मुझे तुम्हारी फैमिली की जो कंडीशन है उसे भी अच्छा करने के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए। इसी के बाद ही वो उस लड़की को देखने लगता है। वो उसे देखते हुए कहता है कि मुझे यहाँ पर मेरी फैमिली की याद आ रही है इन सब चीज़ों को देखकर, लेकिन मेरी फैमिली तो शायद से पूरे तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुकी है, इसके बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता। लेकिन अब मुझे जाना चाहिए बाहर पर और देखना चाहिए कोई न्यू डंजन तो ओपन नहीं हुई। थोड़ी ही देर में वो वापस से अपने उसी आर्मर जैकेट को पहन लेता है, जिसे पहनने के बाद उसकी जो स्ट्रेंथ और पावर होती है वो पहले से काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि नाइट में इस सूट के साथ उसकी पावर बढ़ जाती है। इसी के साथ ही वो अपनी इस आर्मर को पहनते हुए कहता है चलो ठीक है, अब यहाँ से मुझे चलना चाहिए। और वो थोड़ी ही देर में एक स्कूल के सामने पहुंच जाता है, जिस जगह पर एक फाउंटेन होता है। इस जगह पर काफी सारे डंजन्स ओपन हुए थे और ये डंजन कोई नॉर्मल डंजन भी नहीं थे, बल्कि ये लोग काफी ज्यादा पावरफुल डंजन्स थे। इसी के बाद ही झाओकिन जैसे ही इस जगह पर आता है वो कहने लगता है शायद से इसी जगह पर वो डंजन ओपन हुआ होगा, और वो तुरंत ही इस जगह पर अपने वाले डंजन को ओपन करने लगता है, जो कि और कोई नहीं वही डंजन होता है जिसके अंदर वो गया था। वो बताता है कि उसने इस डंजन को बाइंड कर रखा हुआ है, जिस वजह से वो जब चाहे इस डंजन को ओपन कर सकता है और इस डंजन को बंद कर सकता है, जिसके बारे में और किसी को भी नहीं पता चलेगा और इसके बारे में किसी को भी नहीं पता चलने भी दिया जाएगा। तभी वो अपने स्टैट्स में अपने उन सोल्जर्स को देखने लगता है, जिसमें से उसके सोल्जर्स का लेवल भी काफी ज्यादा बढ़ चुका था पहले से, जिसे देखकर वो खुश होता है और कहने लगता है मेरे सोल्जर्स भी अब पहले से काफी ज्यादा स्ट्रांग हो चुके हैं। और हमें बताते हैं कि यहाँ पर जो उसका एक सोल्जर है वो 25 लेवल पर भी पहुंच गया है। तभी थोड़ी देर में झाओकिन को पता चल जाता है कि ऑफिसर्स की एक गाड़ी इसी तरफ आ रही है और उन्हें भी इस डंजन के खुलने के बारे में पता चल गया है। इसीलिए थोड़ी ही देर में झाओकिन इस डंजन को बंद कर इस जगह से निकल जाता है, क्योंकि वो तो उस जगह पर खाली ट्रेनिंग करने के लिए ही गया था। इसी के बाद ही झाओकिन जब इस जगह पर आता है वो अपनी बहन के लिए कुछ खाने में बनाता है, जो कि काफी ज्यादा अजीब होता है, जिसे खाते हुए उसकी बहन कहने लगती है जो तुमने ये खाना बनाया ये काफी ज्यादा अजीब लग रहा है मुझे, ये बिल्कुल भी खाने जैसा नहीं है, तुम्हें कुछ और बनाना चाहिए। तुमने तो यहाँ पर एक टाइम पर मुझे काफ़ी सारी अच्छी अच्छी चीज़ें खिलाई हैं, लेकिन अब तुम्हारा यहाँ पर जो खाना बनाने का टैलेंट है वो काफ़ी ज़्यादा बेकार हो गया है। मुझे ऐसा लग रहा है तुम्हें देखकर कि तुम नहीं बल्कि कोई और है। जिसे सुनने के बाद झाओकिन कहने लगता है ये बात सच है, तुमने यहाँ पर सही में मुझे पहचान लिया है। तभी यहाँ पर एक बंदा आ जाता है और वो बंदा दरवाजे को खोलते हुए कहने लगता है यहाँ पर मैंने जो तुमसे कहा था अपने वादे को पूरा किया, मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए तुम्हारे हक के पैसे को लेकर आ गया हूँ। और वो बताता है कि इसमें टोटली 2 मिलियन रुपीज़ है, इसका तुम कुछ भी तरीके से यूज़ कर सकते हो। झाओकिन तुरंत ही उसके हाथ से उस चीज़ को ले लेता है और उससे कहने लगता है कि ये तो काफ़ी ज़्यादा ठीक बात है। जैसे ही उसकी बहन इन सब चीज़ों के बारे में सुनती है वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है, जिसके हिसाब से झाओकिन को भी समझ में आ जाता है कि ये पैसे की जो रकम है ये बिल्कुल भी कम नहीं है, ये काफ़ी ज़्यादा होती है, जिससे वो अपनी फैमिली को अच्छे तरीके से चला सकता है। तभी वो बंदा कहता है तुमने आखिरकार इस बारे में क्या सोचा, मुझे पता चला है आज तुम सेकंड डंजन रेड में जाने वाले हो। जिस पर झाओकिन भी उस बात के लिए मान जाता है और उससे कहता है तुम्हें यहाँ पर मेरा एक काम करना होगा, तुम्हें मेरी बहन की देखभाल करनी होगी और इस जगह पर उसे कुछ बनाकर खिला भी देना। जिस पर वो भी मान जाता है और उससे कहता है मेरे होते हुए तुम्हारी बहन को कोई भी परेशान नहीं कर सकता। और वो ये कहने के बाद यहाँ पर कहने लगता है मैं तुम्हारी बहन का अच्छे तरीके से ख्याल रखूंगा। झाओकिन कहता है चलो ठीक है, यहाँ पर मैं अपनी नेक्स्ट डंजन की रेड के लिए जा रहा हूँ, तुम्हें यहाँ पर ज़्यादा चिंतित नहीं होना चाहिए। तभी उसकी बहन उससे चिपक जाती है और उससे कहने लगती है भले ही तुम खाना अच्छा ना बनाओ लेकिन सेकंड डंजन रेड में मत जाओ, तुम्हारे साथ कुछ भी हो सकता है। तभी झाओकिन यहाँ पर उसके सर में हाथ लगता है और उससे कहता है तुम्हें यहाँ पर बिल्कुल भी मेरे बारे में चिंतित नहीं होना चाहिए, अब मुझे यहाँ पर पैसे कमाने के लिए उस जगह पर तो जाना ही होगा, मैं वहाँ से ज़रूर वापस आऊँगा और मैं शाम तक आ जाऊँगा तुम्हारे पास, बिल्कुल भी चिंता मत करो, इस बार मैं बिल्कुल भी लेट नहीं होऊंगा। झाओकिन इसी के साथ ही उन दोनों से बाय बाय कहकर निकल जाता है। तभी हम देखते हैं जो उसकी बहन होती है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान होती है और वो कह रही होती है तुम्हें जल्दी वापस आना होगा। इसी के साथ ही अब हमें झाओकिन का स्ट्रगल दिखाया जाता है। इस जगह पर कोई भी जो टीम होती है वो झाओकिन को अपनी टीम में नहीं रख रही होती, बल्कि जो झाओकिन होता है उसको अपनी टीम से निकाल दे रही थी, क्योंकि किसी को भी एक 10 लेवल का हंटर नहीं चाहिए था। झाओकिन समझ जाता है कि इस जगह पर एक नॉर्मल रैंक के हंटर की कोई भी कदर नहीं करता। वो एक होटल में बैठा हुआ था, इस जगह पर उसे कोई भी बुक नहीं कर रहा था, सभी लोग उसका मजाक उड़ा रहे थे। एक टीम ने यहाँ पर उससे कहा था कि उन्हें यहाँ पर बिल्कुल भी एक कमजोर हंटर की जरूरत नहीं है, उन्हें एक पावरफुल हंटर की जरूरत है और एक 10 लेवल का हंटर काफी ज्यादा वीक होता है, इसीलिए इस जैसा बेकार हंटर की हमें बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है।
जबकि जो दूसरा इंसिडेंट उसके साथ हुआ, एक जो बंदा था उसने उसे सामने से अप्रोच किया एक हंटर गिल्ड में ज्वाइन होने के लिए, और ये भी कहा कि उसे टीम में एक बंदे की ज़रूरत है। इसी के बाद ही उसने उसे अपनी टीम में शामिल कर लिया। लेकिन जैसे ही उसका एक बंदा यहाँ पर उसके लिए एक लड़की टीममेट को लेकर आया, तो उसने तुरंत ही झाओकिन को यहाँ पर अपनी टीम से निकालते हुए उस लड़की को अपनी टीम के अंदर एक्सेप्ट कर लिया। झाओकिन कहने लगता है मेरे को तो यहाँ पर और काफ़ी ज़्यादा लंबा टाइम लगने वाला है शायद से किसी डंजन को ढूंढने के लिए, और यहाँ पर मुझे और भी ज़्यादा लंबा टाइम लगने वाला है। तभी यहाँ पर एक टीम आ जाती है उसके पास, जो टीम उससे कहने लगती है क्या तुम हमारी टीम में ज्वाइन होना चाहते हो। झाओकिन उन्हें अपनी चीज़ों के बारे में बता देता है, लेकिन वो कहने लगते हैं कि बस हमें एक साथी की ज़रूरत है, क्योंकि हम बिना किसी और टीममेट के उस डंजन के अंदर नहीं जा सकते, इसीलिए हमें तुम्हारी ज़रूरत है। वैसे उन्होंने ये भी बता दिया था कि यहाँ पर उनके पास कोई भी हीलर और टैंक्स नहीं है। जिसको सुनने के बाद झाओकिन कहने लगता है ठीक है यहाँ पर थैंक यू, मैं तुम्हारी टीम में आने के लिए तैयार हूँ। और यहाँ पर थोड़ी ही देर में अब वो उनकी टीम के साथ निकल पड़ता है इस जगह से, और ये और किसी की नहीं बल्कि उसी बंदे की टीम होती है। इस बंदे का नाम भी यहाँ पर रिवील होता है, इस बंदे का नाम लाओशान है। लाओशान कहने लगता है वो तो हमारे जाल में फंस चुका है, अब यहाँ पर उसे बचने का कोई भी चांस नहीं है। अगर जैसे ही हम उसको डंजन के अंदर लेकर चले जाएंगे, उसके बाद हमारे जो टीममेट्स हैं वो उसकी बॉडी को चेक करेंगे, उसके पास जितना सामान होगा वो ले लेंगे और उसे उसी जगह पर मार डालेंगे। लेकिन तब यहाँ पर अगर उसके पास कोई सामान नहीं निकला तो यहाँ पर हमारे लिए प्रॉब्लम हो सकती है। तभी वो बताता है कि शायद से उस डंजन को मिलकर वो सभी लोग हंट कर सकते हैं, क्योंकि वो इतनी भी ज़्यादा पावरफुल डंजन नहीं है। जहाँ पर झाओकिन को संदेह होने लगता है इन सभी लोगों के ऊपर, क्योंकि इस जगह पर एक बहुत ज़्यादा पावरफुल हंटर था जो कि इनकी टीम में था, और ऐसा हंटर बिल्कुल भी इस जगह पर नहीं होना चाहिए था। झाओकिन कहने लगता है आखिरकार इस जगह पर इस टाइप का हंटर क्यों आया हुआ है, मुझे तो इन सब चीज़ों के बारे में समझ में ही नहीं आ रहा। थोड़ी देर में ये उस डंजन के पास पहुंच जाते हैं, जो कि एक रेड गेट डंजन होती है, जिसके बारे में बताया जाता है कि ये बहुत ज़्यादा पावरफुल डंजन है। इसी के बाद ये वाला पार्ट यहीं पर एंड हो जाता है। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए कमेंट में नेक्स्ट पार्ट लिखना मत भूलना। चैनल को यहाँ से सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना। ओके बाय गाइस।